आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी मैंने कल पूरा पढ़ा। मुझे तो पुलाव ही समझ में नहीं आया। सबसे मतलब थोड़ा सा वापस समझा देंगे पुलाव, प्रश्न बकुश और कुशील। पढ़ो, उनके परिभाषा लिखी हुई है स्टार्टिंग मतलब में। आंटी मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी पुलाव नहीं होते हैं, पर पूर्वधर होता पुलाव से अध्यवसाय बकुश के असंख्य गुण अधिक विशुद्ध होते हैं। है, अध्यवसाय अलग अलग बताया ना, उसके अल्पबोध तो सारा खोलो। हाँ, अध्यवसाय 7736 में है आंटी। पेज नंबर 375। बस एक बार आंटी आप शॉर्ट में एक बार वापस बता दीजिए, फिर मैं रिकॉर्डिंग अब सुनूंगी। आ गई है रिकॉर्डिंग वैसे। ठीक है। पुल्लाक देखो, उनका अध्ययन कितना बताया फर्स्ट गया। पॉइंट है आंटी, प्रथम तीन स कषाय मतलब पुलाव, बकुश और कुशील जो होते हैं वो स कषाई निग्रंथ होते हैं। हाँ। अब उसमें ये बताया कि अध्यवसाय असंख्य होते हैं, तथापि सबसे कम पुलाव के होते हैं, उनसे हम्म। असंख्य गुना बकुश के होते हैं, और हम्म। उससे असंख्य गुना कुशील के होते हैं। मतलब धीरे धीरे विशुद्धि ज्यादा होती जा रही है। फिर भी हाँ। अभी हम बोलते हैं कि पुलाव नहीं है, बकुश और कुशील अभी भी है भरत क्षेत्र में, वो थोड़ा सा हाँ, डिफरेंस। पुल्लाक कौन होते हैं? पूर्वधर होते हैं। हाँ, जगनी नवमे पूर्व की तीसरी आचार्यवत्व उत्कृष्ट कितना ज्ञान बताया? नौ पूर्व का। नौ पूर्व, हाँ। पूर्ण नौ पूर्व का बताया, तो अभी पूर्वधर है। नहीं, और पूर्वों का उसमें ज्ञान जगह में आठ आठ माता एक है है। इसलिए। आठ प्रवचन माता तो है ही, साधु साध्वी उसका पालन कर रहे हैं। नहीं नहीं, बकुश का जगन्य आठ प्रवचन माता और उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व है ना, तो तो इसलिए वो उत्कृष्ट है तो अभी। नहीं है, आठ प्रवचन क्यों? अभी बहुत है मुनिराज ज्ञान। 32 आगम जानने वाले हैं, 11 आगम, 10 आगम, 20 आगम जानने वाले बहुत साधु साध्वी है। हम्म। तो उनमें कोई बकुश बन ही सकता है। तो आंटी एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इनकी जगन्य मतलब अपन ने आठ प्रवचन माता जगन्य लिया है, और हाँ, उसमें जगन्य नौ पूर्व की तीसरी आचार्य, तो वो अभी पूर्वधर नहीं है, इसलिए वो पुलाव पूर्व। नहीं है। तो बकुश तो अभी हो ही सकता है, आठ प्रवचन माता। उत्कृष्ट हम्म। अभी कितना ज्ञान हो सकता है? 32 आगमों का ज्ञान हो सकता है। तो कोई हम्म। 32 आगमों का ज्ञान किया हुआ, इतना 10 पूर्व का ज्ञान किया हुआ भी बन जाता है ना बकुश। हम्म। तो पूर्वों अभी इतने आगमों का ज्ञान किया हुआ, अपन इतना आगम ज्ञान पढ़ते हैं, अपने जीवन में गलतियां नहीं हो रही है? अपन पाप बहुत। से नहीं कर रहे हैं? कर ही रहे हैं ना, बहुत कुछ जानते हुए भी कर रहे हैं। आंटी और एक क्वेश्चन था कि शय्यातर वाला जो कल्प है उसमें कि प्रतिक्रमण के बाद नहीं लेना चाहिए शय्यातर के। तो जो 22 तीर्थंकर के साधु साध्वी प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, वो फिर उनके लिए कैसे समझना? उनके लिए बस समझ जाओ, शाम का सायकालीन हो गया बस, उसके बाद नहीं लेंगे। सुबह तो आए नेक्स्ट, घर में, हाँ सुबह आए तो ले लिए, उसके बाद नहीं लेते हैं। हाँ आज शाम हो गई नहीं लिया, कल नेक्स्ट डे वापस ले बस, सकते हैं वहां। नहीं वापस नहीं लेंगे। शय्यातर का तो निषेध ही है। 22 सीट सभी के नहीं लिए मतलब निषेध एक है। शाम हो गई उसके बाद लेंगे ही नहीं वहां से। अपने आप भी तो आते हैं, तो सुबह आए ले लेते हैं, अगर शाम का प्रतिक्रमण हो जाता है उसके बाद नहीं लेते हैं। तो फिर मुनि आंटी जो हम शाम के रुकते पहले ही हैं। आएंगे, रात्रि में तो आएंगे नहीं। हाँ। मान लो कोई रात्रि में आए, तब तो बोल सकते हैं सुबह का प्रतिक्रमण हो जाए। सुबह का प्रतिक्रमण होने के बाद भी लेंगे नहीं, पहली बात तो शाम का प्रतिक्रमण होके ही नहीं लेंगे। हाँ, तो वो मतलब फिर मतलब शाम होने के बाद नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे। और सुबह आंटी है ना, की अपन गोचरी, कैसे बोल सुबह सकते हैं कि। हाँ अपने जी। मान लो कोई आए तो सुबह की नहीं हुई, शाम की ले लिए गोचरी, बस फिर हम्म। प्रतिक्रमण के बाद नहीं, वैसे ही उनका भी समझना। और आंटी अपन ये कैसे बोल सकते हैं कि पुरुष ही जैन धर्म की रक्षा करने में समर्थ है? मतलब ये लाइन को समझाना कैसे? भगवान महावीर कह रहे हैं सामर्थ्य नहीं है शासन को क्यों? चलाने में, सामर्थ्य नहीं है नहीं बहुत। मतलब ये ठीक है कि स्त्री में मतलब मान लो इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री में शीघ्र ही गर्वित हो जाती है, वो गर्वित। पॉइंट। हाँ। जैन धर्म की रक्षा करने में समर्थ पुरुष जैन ही पुरुष ही होते हैं, वो कैसे हाँ, समझे? नहीं तो तीर्थ देखो, कोई आचार्य नहीं बनता है, आचार्य उपाध्याय कोई पदवी नहीं देते हैं, गणावच्छेदक नहीं देते हैं, ये भी तीर्थंकर भी नहीं होते हैं। मल्लिनाथ भगवान थे, एक आश्चर्य हो गया, वो अलग है। बाकी सामान्यतः नहीं होते हैं, स्त्रियों में वो गुण नहीं होते हैं, वैसे तो संचालन वैसे का मैम गुण नहीं इसमें होता है। ज्यादातर हम आज क्लास में भी हम स्त्रियां ज्यादा है, मतलब जेंट्स बहुत कम है। वैसे तो हम जैन मतलब ज्यादा धर्म तो स्त्रियां कर लेती है, फिर जैन धर्म की लेकिन फिर भी स्त्रियों से अधिक पुरुष सिद्ध होते हैं ना। वो तो है, बट एक तो मतलब। देखो, सबसे थोड़े नपुंसक, उनसे स्त्री, फिर उनसे पुरुष है, तो सबसे हाँ, अधिक सिद्ध भी पुरुष ही होते हैं।
नहीं, भगवान उनके अध्यवसायों को देखकर बोल रहे हैं। अपन अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। हमने आलोचना प्रतिक्रमण कर ली, अच्छे हो गए, स्त्रियों को सतीत्व के लिए प्रातस्मरणीय है कि नहीं, ब्राह्मी सुंदरी आदि सारे सुबह उठते ही उनको नमन करो, वैसे भी है। यद्यपि कृष्णलेशी आदि अधिक मात्रा में कही गई है, लेकिन संचालन नहीं होता है, उनके अध्यवसाय खराब होते हैं, ये परिणाम, ये पदवियां प्राप्त होते ही। और जैसे आंटी जिसकी बड़ी दीक्षा, जैसे दो दीक्षा साथ में हुई और किसी एक मतलब एक ने एक दीक्षा आज हुई, बड़ी दीक्षा लेट हुई, और सेकंड दीक्षा की बड़ी दीक्षा पहले हो गई, तो फिर वो बड़े हो गए, जिनकी बड़ी हाँ, दीक्षा वो यहाँ तो बड़े बड़ी हो। दीक्षा पहले वही बड़े होते हैं। मान लो कि कोई दीक्षा ले लेता, प्रतिक्रमण उसका कंठस्थ नहीं हुआ पूरा, तब तक तो हाँ। बड़ी दीक्षा देंगे नहीं उनको। और हम्म। उसके पहले दूसरे ने दीक्षा ले ली, उसको प्रतिक्रमण भी आ रहा था, पहले दे देते हैं। आजकल वेट करते हैं आचार्य श्री जल्दी से, कि जो पहले लिया वो या उम्र में बड़ा है उन्हीं को बड़ा रखते हैं। पहले तो योग्यता देख कर करते थे। गौतम स्वामी से भी बड़े थे दूसरे गणधर, लेकिन गौतम स्वामी को प्रथम गणधर प्रथम आए वो आधार नहीं है। पहले तो आधार ये रहता था जिसमें योग्यता ज्यादा है, ज्ञानी रहते थे, ज्ञान में देख लेते थे, उनको बड़ा बना देते थे। 100 दीक्षाएं एक साथ होती थे, बड़ा हाँ। छोटा उम्र के हिसाब से नहीं, पहले योग्यता से बनाते थे। अभी उम्र से बनाते हैं, वेट करते हैं बड़ी दीक्षा। उत्तर 6 महीने बाद दे सकते हैं ना, हाँ। तो वेट कर लेते हैं, तब तक तो कर ही लेगा। पहले दीक्षित जिसने छोटी दीक्षा ली है तो 6 महीने में तो करेगा ही, वेट करा देते हैं। और आंटी एक है ना कि प्रत्येक बुद्ध ना किसी के शिष्य बनते हैं और ना किसी को दीक्षा देते हैं। वो शिष्य शिष्य तो नहीं बनते क्योंकि अतीर्थ होता है, उस वक्त कोई तीर्थ की स्थापना नहीं हुई भी होती है। वो अकेले ही बट विचरण करते हैं, उनका कल्प ही वैसा ही है। और वो किसी को दीक्षा भी नहीं देते हैं। नहीं, अगर किसी में योग्यता दे दे, कुछ पूछे तो अमुक के पास चले जाओ, बस वो एक आध वो शब्द खुद बोलेंगे, नहीं उसके स्वयं ज्यादा। दीक्षा नहीं देते। ठीक है आंटी। हाँ, उनके कल्प यानी उनकी मर्यादाएं, उनके नियम होते हैं ये पालन के। जो सुभद्रा के यहाँ गए वो कौन थे, वो जिन कल्पित है। सुभद्रा आंख से कांटा निकाल ली ना, जिन हाँ कल्पी हाँ। निकालते हैं कांटा आदि भी जिन कल्पी मुनि थे। वो जानकार थी, तब उसने सोचा ये मुनि राज आए हैं, नहीं निकाल रहे हैं, आंख से पानी गिर रहा है। हाँ थैंक यू। प्रियंका, हाँ बार जी बार जय। सरल लगने लग जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ना आंटी होगा। अभी एक दो बार तो और पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी सुननी पड़ेगी। ठीक। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी जय जय। आंटी मेरा डाउट इसी बुक में से पेज नंबर 111 में से आंटी, पेज नंबर 111। 111। हाँ, प्रश्न 6443। हाँ बोलो। आंटी इसमें आपने 5 ज्ञान कटवा दिए थे, तो आंटी अगर ये 5 ज्ञान काट देंगे तो फिर ये इनकी मतलब 55 जो है कहे गए, तो उसमें से 5 कम हो जाएगा ना, फिर नहीं इसको तो कैसे? 5 ज्ञान, यद्यपि ये बोल अनादिकालीन है, तो 5 ज्ञान अनादिकालीन नहीं है ना। हाँ आंटी, ज्ञान तो फिर मैंने काउंट करा था तो फिर ये नहीं हो रहा है, मतलब जैसे नहीं है, 30 से फिर 47 तक में अपन ने इन चीजों को लिया है ना। ज्ञान का अलग लिखाया होगा ना। ज्ञान में ले लो 3 प्रकार का बंध, ज्ञान का अलग बोल दो, इसमें मत लो। अज्ञान अनादिकालीन है, संज्ञा दृष्टि अनादिकालीन है, दृष्टि में सम्यक दृष्टि नहीं लेना है। क्या कराया था करेक्शन? आंटी आपने लिखा था प्यार 5 ज्ञान के संयोजन की अपेक्षा समझना, हाँ ठीक है, क्षोभम की अपेक्षा उनमें तीनों बोल हो जाएंगे। कि ज्ञान अनादि नहीं है, अज्ञान अनादि है। हाँ, हुआ प्रियंका क्लियर? हाँ इतना तो लिखा हुआ है आंटी, ज्ञान अनादिकालीन नहीं है। और प्रश्न 6445 में लिखवाया था आपने कि शेष 4 ज्ञान के बंध का उपयोग पूर्वक कथन करें, तो लेकिन उपयोग ये पूर्वक लिखा है कि एक 5 ज्ञान का मतलब एक क्षयोपश्मिक है, तो तीनों बोल ले लेना है इसमें। 3, बाकी के 3 ज्ञान लेंगे ना आंटी, इसमें केवल ज्ञान का नीचे आ गया। केवल ज्ञान का आगे 4 ज्ञान लेना है। हाँ 4 ज्ञान शिवपाश में के लिखेंगे ना। क्षयोपश्मिक, हाँ। और आंटी क्षयोपश्मिक है, उसमें 3 प्रकार का बंध है। हाँ आंटी। तीनों ही बंद आ जाएगा ना। कौन कौन से बंद है? 3 बंद कौन से हैं? जीव प्रयोग बंद, अनंतर बंद और परंपर और बंद, परम्पर बंध, हाँ। तीनों आ जाएगा। तो जीव के द्वारा प्रयोग से कर्मों का बंध ज्ञानी भी कर रहा है, अनंतर भी हो रहा है, परंपर भी हो रहा है। ठीक है।
आंटी एक पेज नंबर 129 पे प्रश्न नंबर 6549। 129। हाँ, इसमें करेक्शन भी कल कमलेश ने करा है, पहले तुम बोल दो। अरे इसमें लिखा ना कि दीर्घ वेताली पर्वत पर रहने वाले आकाशगामिनी विद्या मुनि विद्या आदि से युक्त विद्याधर मनुष्य यदि मुनि हो जाए तो क्या वह चारण मुनि कहलाएगा? उत्तर है नहीं। विद्याधर क्षेत्र में चतुर्विध संघ होता है या नहीं होता है? होता है, अभी भी है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है वहाँ। हाँ, तो फिर वहां पे क्यों नहीं होगा आंटी? तो चारण, चारण। कोई चारण मुनि कौन है? ये पूर्वधर होंगे ना, पहले हाँ दिया ना। हाँ पूर्वों के विद्याचारण का, जंगाचारण का मुझे मिला नहीं था योग लब्धि में इसमें हाँ कि कितने गुण, इसलिए मैं छोड़ दी थी लेकिन ये होते हैं पूर्वधर। तो तुरंत दीक्षा ले ली, अगर आकाशगामिनी विद्या है, पूर्वधर नहीं हुए तो कहाँ से होंगे चारण मुनि? हाँ, अभी आकाश तो वो पर नहीं है तो अभी नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। आकाशगामिनी विद्या के बल से ये आ जाते हैं तीर्थंकर भगवान के समो शरण में देखना आदि सुनने, तो क्या उनको चारण कहेंगे? नहीं। अगर उनमें कोई पूर्वधर है, वो चारण मुनि है, उड़ के आया, तो भगवान बता देंगे। अन्य कोई होगा, उनसे कोई पूछे तो बता देंगे। सामान्य उड़ के आ रहे हैं तो चारण नहीं कहलाएंगे। इसलिए हाँ सभी उड़ने आंटी। वाले चारण मुनि नहीं होते हैं, ऐसा सोचना। हाँ आंटी, तो जब वहां पर 14 पूर्वधर मुनि होते हैं उस समय अगर कोई मुनिराज उड़ के आते हैं तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसा समझेंगे ना हाँ इसको? हाँ, कोई आकाशगामिनी विद्या वाला हो हाँ और कोई चारण हो, हाँ तो अपने को मान लो नहीं पता चले, दो मुनि आए समो शरण में, तो अपन विनय पूर्वक पूछ सकते हैं उनको हाँ कि कौन सी विद्या के बल से आए, आकाशगामिनी से आए या उससे आए। केवली भगवान तो ऐसे भी बता ही देंगे, जो नहीं हाँ। जानते हैं वो सामान्य पूछ भी लेते हैं। आंटी और पेज नंबर 135। इसमें सब कोई करेक्शन कर ही लो ना, खोले हैं तो, हाँ जी या लास्ट में करा देते हो? हाँ, प्रश्न हो जाए, बोलो। आंटी, प्रश्न नंबर 6584। हाँ बोलो। इसमें लिखा है कि क्या भव सिद्धिक स्त्री और अभव सिद्धिक स्त्री पुरुष? तो आंटी यहाँ पे भी स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे क्या भव सिद्धिक में भी? अभव सिद्धिक नहीं, नहीं, भव सिद्धिक स्त्री। भव सिद्धिक सिर्फ पुरुष को तो स्त्री प्राप्त आएंगे? होगी, तो पूर्वधर होंगे, उनको तो चारण लब्धि प्रकट होगी। खाली भव सिद्धिक स्त्री, स्त्रियों को नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? पूर्वों का ज्ञान नहीं होता है। हाँ और अभव सिद्धिक को नहीं होती है, वहां स्त्री पुरुष दोनों को नहीं होती है। भव सिद्धिक पुरुष जो पूर्वधर होंगे उनको हो जाएगी, और तपो साधना भी रहेगी। हाँ आंटी, और इसके अगला पेज 136 में प्रश्न नंबर 6592। हाँ बोलो। ये सोपक्रमिक और निरुपक्रमिक आयु क्यों बांधता है? तो उत्तर है कि आयुष बंध के समय अध्यवसाय परिणाम मंद कौन होते सा? हैं तो सोपक्रमिक। एक मिनट, कौन सा? 6592 आंटी, 6592। हाँ बोलो। कि जीव सोपक्रमिक और निरुपक्रमिक आयुष क्यों बांधता है? हम्म, आयुष बंध के समय अध्यवसाय परिणाम मंद होते हैं तो सोपक्रमी और अध्यवसाय तीव्र होते हैं तो जीव निरुपक्रमी। आंटी, तो ये अध्यवसाय कैसे मंद और तीव्र कैसे समझेंगे इनको? अध्यवसाय है, मंद अध्यवसाय तो धीरे धीरे ग्रहण कर रही है गाय। गाय पानी पीती है, वो दृष्टांत दिया गया है ना आयु बंद के समय। जैसे गाय रुक रुक कर पानी पीती है, धीरे पीती है। लोक व्यवहार के उदाहरणों को देकर भगवान महावीर सर्वसाधारण को विषय स्पष्ट कर देते हैं। हर एक को तो बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ यही दृष्टांत दिया है। अगर धीरे धीरे ले रही है पुद्गलों को तो वो सोपक्रमी। अध्यवसाय बहुत तीव्र है, जल्दी से उठा लिया मैंने, बहुत तीव्रता से लिया। आंटी, अध्यवसायों पर ही निर्भर अध्यवसाय है। मतलब जैसे कषाय के अध्यवसाय रहेंगे, अब कषाय के अगर अपन धीरे धीरे अध्यवसाय बांधेंगे तो सोपक्रमी होगा या निरुपक्रमी, कैसे नहीं, समझेंगे कषाय इसको? के क्यों? शुभ अध्यवसाय भी तीव्रता पर चले गए। श्रेणी आरोहण कर रहा अप्रमत मुनि एकदम ऊंचे अध्यवसायों में, तीव्र कहेंगे ना अपन उनको। शुभ अध्यवसाय तीव्र है, शुभ अशुभ अशुभ दोनों को इनके अंतर्गत ले लेंगे दोनों आंटी। में हो जाएगा। शुभ भी तो बांध रहे हैं, छठे जीव हाँ। स्थान वाले शुभ योगी भी बांध रहे हैं, सातवें की तरफ अभिमुख, तो हम्म। अध्यवसाय। और तो निवृ देखो, नैरिक भी बांध, नरक का भी बांध रहे हैं, तो दोनों निरुपक्रमी बांध रहे हैं। तो एक तो शुभ में बांध रहा है, एक अशुभ में बांध रहा है ना, निरुपक्रमी। हाँ जी। तो मनुष्य तिर्यंश में समझना चाहिए। वहां तो नियमा देवायु का बंद करेंगे तो उसी प्रकार के तीव्र शुभ अध्यवसाय रहेंगे। इधर अध्यवसाय असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। अब उसमें कौन से अध्यवसाय से है
वो तो सर्वज्ञ बताएंगे, लेकिन सामान्य परिभाषा दे देते हैं तीव्र और मंद। हाँ आंटी, किसी के नेक्स्ट पेज में प्रश्न नंबर 6599 हाँ बोलो। कि करोड़ पूर्व की सोपक्रम आयु वाला अंतर मुहूर्त में काल करे तो आयु बंद कब करता है? आंटी इसका आंसर मेरे को नहीं आया समझ में। देखो करोड़ ये देखो, करोड़ पूर्व की आयुष वाला मनुष्य, इतनी लंबी आयु है, गर्भ में आया समझ लो, और तुरंत चाहे माँ काल कर गई या उसके कोई उपक्रम लग गया, अबॉर्शन गर्भपात हो रहा है उसके, तो अब इतनी लंबी आयु को कैसे भोगेगा? स्वप्नमी आयुष्य अपवर्तनाकरण करेगा, स्थिति घात करेगा, और उसको अंतर मुहूर्त में भोग लेगा। जब इसका 1/3 हिस्सा शेष रहेगा, उसके पहले तो आयु बंद करेगा नहीं। जब 1/3 हिस्सा शेष रहने पर वो उस समय रुक कर आयुष बंद करेगा, आयुष बंद करके फिर अपवर्तना होके काल कर जाएगा। आंटी मतलब क्या सुना हुआ है कि जैसे जितने भी आत्म प्रदेश के पुद्गल हैं, तो वो मतलब जीव जैसे मरने वाला रहता है, लेकिन उसको जैसे कोई उपक्रम लग जाता है तो वो उसको फटाफट से भोग लेता है। भोग लेता है। हाँ, इसमें दृष्टांत ऐसे भी देते हैं, जैसे कोई लंबी रस्सी बीड़ी की दुकान वाला दृष्टांत देते हैं महापुरुष इसमें, कि वो सुबह पहले बहुत लटकती रहती थी ना दुकानों में कि नीचे से, तो वो शाम तक वो जलती रहती थी, धीरे धीरे आधी भी नहीं होती थी। और अगर वही रस्सी को एकत्रित करके अगर माचिस लगा दो तो तुरंत जल के भस्म हो जाते ना, उसी प्रकार आयुष कर्म का समझना। आंटी तो मतलब करोड़ पूर्व वाली आयुष वो एक अंतर मुहूर्त में कैसे खत्म करेगा? अंतर मुहूर्त में वो अपवर्तनाकरण कर लेता है, संवर्तन कर लेता है। जैसे रस्सी को समेट के आग लगा देना, या तो रस्सी धीरे धीरे सुबह से रात तक जलती रहती, या 2 मिनट में खत्म हो गई, तो उसी प्रकार रस्सी के इसलिए तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अपन आयुष के दलीलों पर लेके कैसे समझेंगे? उसी प्रकार आयुष के कर्मलता का भी समझ लो। तो आयुष की कर्मलता को तो कोई लपेट के ऐसे करेगा नहीं, वो तो अपवर्तना से खत्म होगी। उसको अध्यवस्था इतनी तीव्र वेदना हुई, लग गई, चोट लगी, जो भी कुछ हुआ, तो वो तीव्रता से कर रहा है, जल्दी जल्दी खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंटी। अरे थैंक यू क्या इसमें। सुशीला भाई बोलिए। प्रमाद और आलस्य में क्या फर्क है? आलस तो होता है शारीरिक आलस, मानसिक आलस। प्रमाद होता है आत्म तत्व को भूल जाना। ऐसे लगेगा कि कोई उदाहरण से समझाइए ना भाभी जी, मेरे को जैसे समझ देखिए नहीं अपन कभी चुपचाप सोए हुए हैं ऐसे ही, और उस वक्त अपन आत्म जागरणा में, तो ज्ञानियों की दृष्टि में अपन आलस में नहीं है, उस समय अपन धर्म ध्यान में है, बहुत ऊंचे परिणाम हो रहे हैं। तो उस समय मान लो साधु भी अपने को लगता है खाली बैठे हुए हैं अभी, ऐसे ही हो सकता है उनके परिणाम बहुत ऊंचे जा रहे हो अध्यवसाय, तो वो ज्ञानियों के अपने को लगेगा मुनिराज आलसी है बैठे है, लेकिन वो उस वक्त अप्रमत्त हो सकते हैं। और आलस हो गया कि यथा समय काम नहीं करना, ये वो, वैसे वो आलस की बात है कि कोई आलसी होता है, समय पे करना नहीं चाहता है। शशांक श्री जी महाराज के दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छी सेवा हो गई मेरी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जाके। जाना ही चाहिए, बहुत रहना चाहिए आप लोगों को तो। हाँ, अब देख भाभी जी, मेरा भी रीडिंग का कभी टाइम हो तो मेरे को भी दीजिएगा। क्या चीज? हाँ ठीक, अन्नपूर्णा देख लेगी ना। हाँ बोलिए आरती जी। हाँ सुधा बोलो। वो सबको लिखा देते हैं ना उस दिन, बाद वही बताना है ना। हाँ वो भी है, और फिर एक प्रश्न भी है, वो आप बता दीजिए पहले। हाँ पहले प्रश्न बोल लो, वो फिर मैं लिखा दूंगी आरती जी के प्रश्न के बाद। प्रश्न 1796 है प्रश्न, भाग 1 में। हाँ हाँ बोलो सुधा। इसमें 1797 में भाभी जी ये दिया हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट, अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों के समुदाय से एक उष्ण संज्ञा। तो व्यवहारिक, ये अपने को अनंत व्यवहारिक परमाणु उसको बोल रहे हैं कि जो एक आकाश प्रदेशावगाढ़ पुद्गल है उनको, हाँ। अनंत प्रदेशी स्कंद है, एक प्रदेशावगाढ़, दो प्रदेशी अनंत प्रदेशी स्कंद जो है। नहीं, एक प्रदेश अवगाढ़, दो प्रदेशी अवध, सूक्ष्म अनंत है, सभी इनको व्यवहारिक परमाणु का है। ठीक है, तो ये जो अनंत बोल रहे हैं, तो ये अनंत जो है क्या लेंगे कि एक ही आकाश प्रदेश पर रहे हुए अनंत परमाणुओं को, व्यवहारिक परमाणुओं को, हाँ तो उनकी अवगाहना तो भाभी जी सेम ही रहेगी ना।
सेम ही रहेगी, बात तो एक ही, अनंत ही कहना चाहिए। व्यवहारिक अनंत, अनंत की आवश्यकता ही नहीं थे। एक एक अनंत, अनंत बोल दो तो ही ठीक है भाई। यदि अनंत अनंत व्यवहारिक परमाणु बोलेंगे नहीं तब नहीं तो नहीं, सुधा समुदाय कहा है, देखो पुद्गलों के समुदाय से एक उष्ण सनिया, यानी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ उष्ण सनिया नहीं होगा, कुछ न कुछ पुद्गलों का समुदाय होगा, उसे कहा है। समुदाय शब्द है ना वहां पर। हाँ, तो मतलब कि कुछ असंख्यात आकाश प्रदेश अब मिलेंगे, संख्यात कैसे ले, वो नहीं ले सकते है ना। नहीं है ना। हाँ। देखना मूल पाठ में विवेचन में कुछ मिले तो मैं भी देख लूंगी, लिख लो। आंटी हाँ बोलो। आंटी आंटी कर्म ग्रंथ में हमारा जो अभी आया ना, तो हाँ उसमें यही लिखा हुआ है, अनंत सूक्ष्म परमाणु इजकल टू एक व्यवहारिक परमाणु, और अनंत व्यवहारिक परमाणु इजकल टू एक उच्च लक्षण स्थलक्षण। हाँ, तो अनंत कोई व्यवहारिक परमाणु ना। हाँ, कि उसका मीनिंग ये दिया आंटी, ये अनंत प्रदेशी स्कंद होता है, फिर हाँ भी तलवार के द्वारा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, एवं हाँ अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो अनंत ही है। अनंत व्यवहारिक परमाणु यानी अनंत, एक बार बोल दो, इसमें लिख लेते हैं। अनंत व्यवहारिक परमाणु यानी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद ले रहे हैं ना। हाँ आंटी। पुद्गलों का समुदाय यानी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद। अनंत व्यवहारिक परमाणु, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद लेना है। कितने सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद लिए, अनंत लिए ना। हाँ आंटी। हाँ अनंत बोल ये कि आकाश प्रदेश पर रहे हुए लेने हैं कि अलग अलग आकाश प्रदेशों पर, ये प्रश्न था मेरा। ये तो दिया हुआ नहीं है ना उसमें। हाँ। नहीं आंटी, नहीं, इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है। नहीं, तब इससे तो ठीक है, वो समुदाय हो गया। इसमें इसको अनंत प्रश्न व्यवहारिक लिख के परमाणु रखो। एक सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, यही ना। हाँ, एक सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद का समुदाय यानी अनंत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंदों का एक उष्ण सनिया होता है। हाँ आरती जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय आंटी जिनेन्द्र। जी, वो बड़ी सादड़ी के बाद पास में है ना, हाँ आवरी माता जी है ना, तो वहां हाँ पर वो श्रमण संघ के एक सत्याजी महाराज साहब बैठ गए थे, वहां पर बलि बहुत चढ़ती थी बकरी की वगैरह ऐसे। तो हाँ उन्होंने ऐसे योगदान तो बहुत दिया है ना, स्त्रियों ने भी जैन शासन की रक्षा के लिए। हाँ मतलब पदवी पाले वो बात अलग, अभी पदवी में भी एक कोई गुजराती समुदाय में न ऐसे तो अभी लेडीज भी है आचार्य, मतलब आचार्य नहीं बोल सकते हैं, पर नहीं, ऐसे और शासन की रक्षा तो आंटी बहुत औरतों ने की है ना, अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं। नहीं, ये बहुत बलिदान दिए, ये धारनी रानी ने शील रक्षा के लिए ये किया, बहुतों ने किया है शासन प्रभावना के लिए। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि उनमें योग्यता नहीं है शासन चलाने की उतनी, जैसी पुरुषों में होती है। कुछ न कुछ तो उनके अंतर्मन को देखकर बोल रहे होंगे ना। हाँ वो तो है, पर मैं जो महाराज साहब की बात कर रही हूँ वो तो जैन भी नहीं थे, और मतलब हाँ उनको तो है ना, हाँ दूसरे आचार्य भी इतने मानने लग गए कि इनकी कितनी दृढ़ता है जैन शासन के प्रति, इतने मीन्स उनको तो मीन्स मारने के लिए भी शायद आ गए थे लोग, तो भी वो दृढ़ रहे कि नहीं मैं इधर बलि करने ही नहीं दूंगी कुछ भी हो जाए। और अभी तक वो बलि तो वहां पर पूरी बंद ही हो गई है, वहां पर सिर्फ अब लड्डू ही चढ़ते हैं ऐसे, अच्छी मीन्स बात है, योग। बात है। आंटी रीडिंग का टाइम हो गया है, हाँ 2:24 हो गए। हाँ शुरू करो। सुधा आंटी आप इसमें हाँ आंटी एक बार सब जो, लिख, करेक्शन हाँ कर आंटी लो। आपको चेंजेस कराने वाले थे। हाँ 6556 खोलिए सबको। 2 करेक्शन कमलेश भेजिए, 2 सुधा लाई भेजी थी, वो कर लो पहले। 556 पेज नंबर 130 तीसरे भाग में उत्तर की तीसरी लाइन में वो कैलकुलेशन है ना, 1727.29 लिखा हुआ है ना, तो वहां 0.0294 आएगा। ऊपर लाइन में देखिए 1727029, या 0 लिखना भूल गए, कर लिए ये। और दूसरा है 6576 पेज 134 में,
उत्तर की 3rd लाइन, उसमें लास्ट में 60 सेकंड से जो डिवीजन किया है ना, 4.11197 दिया हुआ है ना, 60 है, 0 हटा दीजिए। 6 तक ही होगा। हाँ 6 तक ही होगा। और जो उस दिन बात चली थी ना कि इनके भगवान महावीर स्वामी के 2 पाठ हुए थे। हरीशनेमी पार्श्वनाथ भगवान से पीछे से जाओ, 4 पटधर केवली हुए। हरीशनेमी भगवान के 8 पटधर केवली हुए। सुधा कल्प सूत्र में देखकर भेजी। इसे कहते हैं युगांतकृत भूमि। युगांतकृत भूमि का अर्थ होता है क्रमवर्ती परंपरा, यानी केवल ज्ञान की परंपरा कितने दिन तक चली? भगवान महावीर के 2 पाठ तक, पार्श्वनाथ भगवान के 4 पाठ तक, हरीशनेमी भगवान के 8 पाठ तक चले। और प्रथम ऋषभ देव जी के अंतर मुहूर्त बाद ही शुरू हो गया था और असंख्य काल तक इनकी परंपरा चली थी। इन 4 का ही मिला। बाकी किसी के पास अगर तीर्थंकर चारित्र है तो देख लेना, यदि उसमें है तो सुधा ने इसमें फिर लिखाया था। ये तो हो गई, इसे कहते हैं युगांतकृत भूमि, यानी केवल ज्ञान प्राप्ति की क्रमवर्ती परंपरा। सुबह तुमको पूछी, फिर मेरे पास ये लिखा हुआ मिल गया। अन्नपूर्णा। हाँ और जी। उसके बाद है पर्यायांतकृत भूमि। ये है कि केवल ज्ञान, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के कितने वर्षों के बाद अन्य जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ होता है। तो भगवान महावीर स्वामी के को केवल ज्ञान के बाद 4 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान शुरू हुआ, सामान्य केवली हुए। पार्श्वनाथ भगवान के 3 वर्षों के बाद, और हरीशनेमी भगवान के पर्यायांतकृत भूमि 2 वर्षों के बाद शुरू हुई। और ऋषभ देव भगवान का तो सब अपने आप उत्तर लिख सकते हो। उनको केवल बाद में प्रथम केवली बने कितनी देर के बाद? कोई उत्तर देंगे? आंटी भगवान के तो पहले ही केवल ज्ञान हो गया था। 1 मिनट और कोई को बोलने दो। लता जी बोलिए। नहीं, वो उत्तर ठीक नहीं है। हाँ लता जी। कमलेश बोलो। पहले लता जी। तुरंत ही हो गया था, अंतर मुहूर्त के बाद में ही हो गए थे। अच्छा लगे। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। भगवान को केवल ज्ञान के बाद में पर्यायांतकृत भूमि का काल सिर्फ अंतर मुहूर्त है। भगवान अंतर मुहूर्त बाद समवसरण में आते हैं, विराजते हैं, तो उस समय अंतर मुहूर्त में उनको हो ही गया था। हाँ कमलेश। हाँ अंतर मुहूर्त ही बोल रही थी। दीदी एक क्वेश्चन, आपने जो ठीक कराया ना, हाँ। तो जो डिवाइड से 60 सेकंड का था, उसमें तो 90 है ही नहीं मेरे बुक में। कौन सा नंबर था? 6556। हाँ पेज 130 134 नहीं 130। हाँ 34 में ऊपर के जो ना आपने तीसरी लाइन में बताया ना। हाँ वहाँ देखिए लास्ट में मिनट लिखा हुआ है ना। हाँ 3rd लाइन ऊपर से, उत्तर की 3rd लाइन का कैलकुलेशन देखिए, 60 सेकंड से भाग दिया गया है। हाँ बराबर। 111 है ना। हाँ उसके बाद लास्ट में क्या है? 6 के बाद में 6360। 6360 है ना, वो 0 हटाना है। सिर्फ 0 हटाना है। 6 रहना है, खाली 0 हटाना है। ओके हाँ बस आंटी हो गया। ठीक है। भाभी जी एक पूछ लूं? हाँ बोलो। एक क्वेश्चन 6543 पेज नंबर पेज 128। हाँ बोलो। इसके आंसर की सेकंड लाइन, जंगा चारण मकड़ी के जाले से निष्पन्न तंतुओं के सहारे अथवा सूर्य की रश्मियों के सहारे गमनागमन करते हैं। थोड़ा समझा दीजिए। इसमें है कि मकड़ी के जाले को टच भी नहीं करेंगे मरा सा, कि आशातना होगी, निष्कारण से क्यों उसको स्पर्श करेंगे। खाली उन पुद्गलों को देखने मात्र से, वहां वो उस तरह से पुद्गल है गोल गोल बने हुए, उसके सहारे से देखेंगे चले जाएंगे। सूर्य की किरणों को भी पकड़ नहीं सकता है वो। खाली सूर्य की किरणें आ गई तो उनमें वो शक्ति आ जाती है उड़ने की। उसी प्रकार उस स्थान पर यदि मकड़ी का जाला है
तो उनमें शक्ति आ गई उड़ने की, ऐसे ठीक है। समझ। ठीक है, हाँ पढ़ो सुधा। जय जिनेन्द्र। संयम स्थान द्वार, प्रश्न 7862 यहीं से पढ़ना है ना? 7862 संयम स्थान किसे कहते हैं? उत्तर, संयम की शुद्धि अशुद्धि में इनाधिकता के कारण होने वाले भेदों को संयम स्थान कहते हैं। संयम स्थान असंख्य प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7863 संयम स्थान असंख्य प्रकार के क्यों होते हैं? उत्तर, संज्वलन कषाय और नो कषाय का क्षयोक्षम असंख्य प्रकार का है। क्षयोक्षम की भिन्नता के कारण साधुओं की साधना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए संयम स्थान असंख्य प्रकार के हैं। जैसे जगन्य विशुद्धि पहला संयम स्थान, यावत उत्कृष्ट विशुद्धि अंतिम संयम स्थान। प्रश्न 7864 पुलाद यावत स्नातक के कितने संयम स्थान हैं? उत्तर, पहला, पुलाद के असंख्य संयम स्थान हैं। इसी प्रकार बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील का भी कहना चाहिए। सेकंड, निर्ग्रंथ और स्नातक के संयम स्थान एक एक ही हैं, क्योंकि कषायोदय नहीं होने से इनके परिणामों में उतार चढ़ाव नहीं आता है। प्रश्न 7865 संयम स्थान की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। फर्स्ट, सबसे थोड़े निर्ग्रंथ और स्नातक के संयम स्थान अकषायी होने के कारण इनके संयम स्थान एक एक ही हैं। सेकंड, उनसे पुलाद के संयम स्थान असंख्य गुणा। असत कल्पना से पुलाद के जगन्य 10, उत्कृष्ट 15 संयम स्थान। थर्ड, उनसे बकुश के संयम स्थान असंख्य गुणा। बकुश के जगन्य 20, उत्कृष्ट 25 संयम स्थान। देख लो इसमें, यहाँ तो पुल्लाद तो मूल गुण उत्तर गुण दोनों में दोष लगा सकता है, बकुश सिर्फ उत्तर गुण में लगा रहे हैं, तो इनका जगन्य संयम स्थान भी 20 है। उनसे प्रतिसेवना कुशील के संयम स्थान असंख्य गुणा। प्रतिसेवना कुशील से के जगन्य 20, उत्कृष्ट 30 संयम स्थान। फिफ्थ, उनसे कषाय कुशील के संयम स्थान असंख्य गुणा। कषाय कुशील के जगन्य 10, उत्कृष्ट 35 संयम स्थान। सन्निकर्ष द्वार, प्रश्न 7866 सन्निकर्ष किसे कहते हैं? सन्निकर्ष यानी संयोजन, मिलान, यह दो प्रकार का होता है। पहला, स्वस्थान सन्निकर्ष, एक पुलाक के चारित्र पर्याय को अन्य पुलाकों के चारित्र पर्याय के साथ मिलान करने को स्वस्थान सजातीय सन्निकर्ष कहते हैं। सेकंड, पर स्थान सन्निकर्ष, एक पुलाक के चारित्र पर्याय को बकुश आदि के चारित्र पर्याय के साथ मिलान करने को पर स्थान विजातीय सन्निकर्ष कहते हैं। प्रश्न 7867 14 पूर्वधारी गौतम स्वामी ने पूछा, भंते पुलाक के चारित्र पर्याय कितने हैं? उत्तर, चक्षु दयानम, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले भगवान महावीर ने कहा, गौतम पुलाक के चारित्र पर्याय अनंत हैं। इसी प्रकार बकुश यावत स्नातक तक कहना चाहिए। चारित्र पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र अर्थात सर्ववृत्ति रूप परिणाम। चारित्र परिणामों के अविभागी, जिसका विभाग न हो सके, अंशों को चारित्र पर्याय कहते हैं। जगन्य चारित्र के पर्याय यानी प्रथम संयम स्थान के भी अनंत पर्याय हैं। दूसरे संयम स्थान में विशुद्धि अधिक होने से चारित्र पर्याय अधिक है। यावत उत्कृष्ट संयम स्थान तक इसी प्रकार कहना चाहिए। प्रश्न 7869 प्रत्येक संयम स्थान में कितने चारित्र पर्याय हैं? उत्तर, सर्व आकाश प्रदेशों से गुणा करने पर जो अनंत की राशि आती है, उतने प्रत्येक संयम स्थान के पर्याय अंश हैं। प्रश्न
7870 पुलाक यावत स्नातक के जघन्य उत्कृष्ट चारित्र पर्याय गुणों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। पुलाक और कषाय कुशील के जघन्य चारित्र पर्याय परस्पर तुल्य हैं और सबसे अल्प हैं। असत कल्पना से दोनों के 100 उनसे पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा हैं, यानी 150। खड्ग उनसे बकुश और प्रतिसेवना कुशील के जघन्य चारित्र पर्याय परस्पर तुल्य हैं और पुलाक से अनंत गुणा हैं, दोनों के 200-200। उनसे बकुश के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा हैं, 250। फिफ्थ, उनसे प्रतिसेवना कुशील के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा है, 300। सिक्स्थ, उनसे कषाय कुशील के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा है, 350। सेवेंथ, उनसे निर्ग्रंथ और चारित्र स्नातक के अजगन्य अनुत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा है और परस्पर तुल्य है। देखो ये संख्या सुनीता ने लिखवाई थी, सुनीता कोचर ने। इससे मिलान भी कर लो संयम स्थानों से भी, और बहुत इजी हो गया संख्या लिखने से। यहाँ चक्षु दयानम भगवान को कहते हैं, अन्य किसी को भी नहीं। ज्ञान तो अन्य भी आपस में अपन श्रावक भी आदान प्रदान करते हैं, साधु भी देते हैं, लेकिन भगवान के गले से सिर्फ ज्ञान ही झड़ता है, सिर्फ ज्ञान रूपी अमृत। कोई भी हिंसक बात नहीं निकलती है उनके मुंह से। अपने श्रावकों के मुंह से तो खैर बहुत निकलती है, मन में। हाँ बोलो। हाँ इससे संबंधित है तो ले लो। हाँ प्रणाम सब जय जिंदर। हाँ बोलो। ये प्रश्न 7865 संयम स्थान की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। ये वाला थोड़ा सा समझ में कम आया। मैं संयम स्थान किसे कहे? जो साधु के शुद्धि अशुद्धि में हीनादिकता होती है, भेद होता है। आपके अभी इस समय जो परिणाम है, हो सकता है कि आप आचार्य श्री के समक्ष जाके बैठेंगे, परिणाम बहुत विशुद्ध हो जाएंगे उस समय, तो अंतर है ना आपके परिणामों में। उसी प्रकार साधुओं के भी संयम के जो चारित्र पालन करते हैं उसमें शुद्धि अशुद्धि ऊपर नीचे क्षौपष्मिक भाव है ना। संजलन कषाय और नो कषाय का उदय है, क्षौपशम असंख्य प्रकार का होता है, उसे कहा गया है संयम स्थान। तो जैसे इसमें दूसरे पॉइंट में कहा कि उनसे पुलाक के संयम स्थान असंख्य गुणा, ऐसा कल्पना से पुलाक के जगन्य 10 उत्कृष्ट 15 संयम स्थान है। तो ये जगन्य 10 और उत्कृष्ट 15 अपन ने किस अपेक्षा से लिए? जगन्य ये संख्या खाली लिख बताने के लिए, इजी करने के लिए दी गई है। संयम स्थान तो वो बता दिया परिणाम। किसी ने दोष लगा लिया, बहुत कम हाँ। उसके पास सारे नष्ट हो गया। एक अगर बहुत बड़ा रुई का 1 मन रुई का ढेर हो, एक अगर उसमें चिंगारी पड़ जाए क्रोध की, तो चिंगारी आग के पड़ जाए तो भस्म हो जाती है ना। उसी प्रकार एक दोष सेवन से भी उनके जो चारित्र के पजवे एकत्रित किए, यानी इतने शुभ कर्म एकत्रित किए हुए थे, वो नष्ट हुए। कर्मों से असत कल्पना से बता रही हूँ वैसे। और उत्कृष्ट उनके होंगे संयम स्थान, बहुत एकत्रित किए हैं संयम के पजवे, तो 15 रहते हैं। सबसे कम में आ रहा है इनका उत्कृष्ट वे। जगन्य दे दिया इन्होंने, बकुश और के अधिक है। कषाय कुशील तो अप्रतिसेवी है, संयम में दोष नहीं लगाते हैं, उनका भी देखो जगन्य 10 दिया है कषाय कुशील का, उसके तुल्य बता दिया ना। 0.5 में 10 है जगन्य। तो मान लो कोई कषाय कुशील नव दीक्षित है, अभी का अभी ले लिया, जगन्य में तो तुरंत वाले का ले सकते हैं, उतनी अधिक विशुद्धि हुई नहीं है, उसने अभी 10% ही एकत्रित किए हैं। जबकि पुल्लाक किसे कहेंगे? पूर्वों का अध्ययन किया हुआ, नवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु या पूर्ण 10 पूर्वों का, तो पूर्वों का अध्ययन करते करते उसने कितने संयम पजवे एकत्रित किए। कषाय कुशील बनकर जा रहा है पुल्लाक में, तो बहुत शुद्ध संयम का पालन किया था, बहुत एकत्रित किए, फिर पुल्लाक का प्रयोग करके इन्होंने दूषित कर लिया, तो बस 10 ही बचे इनके पास। तो दोनों की तुलना में वो बराबर आ गए। ऐसे इसका चिंतन सब कर लेना कि भाई 2 मुनि है, ये कषाय कुशील अब भी बना है, तुरंत इसने थोड़े सी पजवे एकत्रित किए, और ये इतने 9 पूर्वों का अध्ययन कर लिया, इतने विशुद्ध इनके परिणाम थे। फिर पुल्लाक लब्धि का प्रयोग कर लिया और ये 10 के तुल्य आ गए, कम कर ली ना अपनी पर्याय चारित्र। ये प्रश्न 7869 में सर्व आकाश प्रदेशों को
सर्व आकाश प्रदेशों से गुणा करने पर जो अनंत की राशि आती है उतने प्रत्येक संयम स्थान के पर्याय अंश है। तो आकाश प्रदेश तो सर्व आकाश प्रदेश तो बहुत ज्यादा अनंत क्वांटिटी अनंत अनंत को अनंत से गुणा करो तो जो राशि आएगी तो पर्याय अंश, खाली संयम स्थान कितने असंख्य बता दिए। अब मान लो कि आप कोई एक जीव कर रहा है 2 सागरोपम की आयु का बंध, 2 जीव कर रहे हैं 2 सागरोपम की आयुष का बंध, एक तो बन रहा है सामानिक देव बन रहा है, और एक 2 सागरोपम में अशुद्ध है नीचे, एक 2 सागरोपम की आयु का बंध कर रहा है, सामानिक का सामानिक बन रहा है, तो उत्तरोत्तरहीन हो गया ना। इंद्र नहीं बना, सामानिक भी नहीं बना, और उसके नीचे वाला बना, आयु बंध तो समान हो गई उनकी, तो अंश में उनकी शुद्धि में फर्क आ गया ना। हाँ तो एक ही संयम स्थान है, चारित्र के एक संयम स्थान है, उस समय बहुत अच्छा चारित्र पालन कर रहा है, और उसी प्रकार के संयम स्थान में कोई हीन चारित्र का पालन कर रहा है। ठीक है सर, प्रणाम। हाँ बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। वो चारित्र पर्याय और संयम स्थान में क्या अंतर है? संयम स्थान को क्षोभशम से कहा गया। क्षोभशम कितने प्रकार का? संतुलन कषाय का क्षोभशम क्या? आकाश प्रदेश प्रमाण। अब उसमें मान लो इसका मरासा से निश्चल मुनि जी मरासा से बात कर रही थे, तब उन्होंने फरमाया था, जैसे मैंने भी यही पूछा कि भाई कैसे इसको हम समझे। बोले कि एक मुनि है चारित्र का पालन करता हुआ, वो पानी छान रहे, दोनों मुनि पानी छान रहे समान संयम स्थान में उस समय, और एक उस क्रिया को बहुत उपयोग पूर्वक कर रहा है। उसका अंश जो चारित्र का अंश है वो ऊंचा है ना, दूसरे के परिणाम कहीं और जा रहे हैं, दोनों विशुद्धि पूर्वक। तो व्रतों की अपेक्षा हो गया चारित्र, क्या ऐसे समझे? व्रत नहीं, चारित्र दोनों बात साधु की चल रही है। हाँ, दोनों नहीं, समान संयम। महाव्रत जो पालन कर रहे हैं तो उन 5 महाव्रतों में जितनी शुद्धि हुई वो उसकी अपेक्षा चारित्र। हाँ, उसके अंश बता रहे हैं कि कितने अंश होते हैं, वही मैं कह रही हूँ ना, दोनों पानी छान रहे हैं तो दोनों के चारित्र पर्याय में अंतर हो सकता है ना, मन वचन काया से किसी में भी। तो कितने छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, ऐसे अनंत मिल जाएंगे। हाँ प्रियंका। आंटी। हाँ बोलो हाँ ना। आंटी। आंटी संयम स्थान और जो चारित्र पर्याय वो समझ में आया, पर मेरा यहाँ पे प्रश्न था आंटी कि जो निर्ग्रंथ और स्नातक के संयम स्थान है, ठीक है आपने यहाँ पे एक एक ही लिखा, पर इतना तो अंडरस्टूड है ना कि आंटी उनका कसाई कुशील से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट संयम स्थान होगा। हाँ, अनंत गुणा हाँ, अधिक ऊंचा होगा। हाँ, और चैत्र पर्याय भी उनका अनंत गुण अधिक होगा। भले हमने वहां पे एक एक ही दे दिया, पर ये तो मतलब इंप्लाइड है कि होगा। यहाँ तो भिन्नता बता रहे हैं ना, हाँ, और वहाँ कोई आंटी, भिन्नता नहीं है इसलिए एक कह दिया। हाँ, और आंटी मैंने ना संयम स्थान को ऐसे समझने की कोशिश की जैसे कि हम 14 गुण स्थान है हमारे, तो वो तो गिन के सिर्फ 14 ही है वे, पर हम लोग 5वें गुण स्थान में भी हम लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से 5वां गुण स्थान को पालन करते हैं। तो संयम स्थान भले ही हमारा 2 का एक जैसा हो, पर पर्याय तो सबके अलग अलग है। कोई उत्कृष्ट साविका है और कोई जघन्य साविका, ऐसे समझ सकते हैं आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको कैसे समझोगे। मान लो कि श्राविका अपन क्यों है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कर्म का तो शुद्ध क्षोभशम हो गया, वो तो हाँ सबका समान हुआ है, क्षोभशम में कोई अंतर नहीं है। किंतु संजलन कषाय नो कषाय के क्षोभशम में बहुत भिन्नता हो सकती है, और अंतराय कर्म के क्षोभशम में। हाँ हाँ कोई हाँ इतना देश वृत्ति का पालन कर रहा है, रोज चव्यार करता है, तपस्या करता है, प्रतिदिन की इतनी समाई करता है, तो वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम भी उसने बढ़ा लिया है ना। हाँ आंटी, हाँ आंटी, मन शुद्धि के कारण तो सभी सम्मिलित रूप से माना जाता है कि वो असंख्य प्रकार का श्रावक हो कि पर्याय हो। हाँ आंटी, हाँ आंटी, कृपा आंटी। हाँ प्रियंका। आंटी मेरा प्रश्न 7865 में से आंटी। हाँ बोलो। आंटी ये जो बकुश का जगन्य 20 बताया और पुलाक का जगन्य 10, इसको कैसे समझेंगे? समझ में नहीं आया। देखो बकुश पुल्लाक तो संयम में दोष लगा रहा है, बकुश सिर्फ उत्तर, पुल्लाक तो मूल गुण में भी लगा रहा है, तो अपन एक मूल गुण प्रतिसेवी को लेंगे जगन्य में, तो वो ज्यादा दूषित कर दिया ना अपने चारित्र को मूल गुण में दोष लगाकर। बकुश तो मूल गुण में दोष लगाता नहीं है, सिर्फ उत्तर गुण में लगा रहा है। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति कोई पेड़ की जड़ काटता है और एक खाली टहनियां तोड़ता है, तो किसको प्रायश्चित ज्यादा मिलेगा? जो जड़ काटना है, जड़ काटने वाले को ना। उसी प्रकार इसमें तो आंटी नहीं ये इनके ये बात 10 ही ये बता रहे बात हैं। में कहाँ आई हुई है?
जड़ को काटने का जितना प्रायश्चित है उससे कम उसमें पहले भाग में कौन से थोकड़े में आई हुई है? आंटी लेस्या में। नहीं, आंटी हम दुपचकांड के थोकड़े में होगा। खोल के देखो, 5वां शतक है शायद सुपचकांड दुपचकांड। हाँ, तुम देख लो प्रश्न, तब तक बोलो। हो गया प्रियंका? नहीं हुआ आंटी मेरा, ये हाँ। इसमें जगन्य 10 है और इसका जगन्य 20, तो 10 छोटा हुआ 20 तो बड़ा हुआ 20, तो 20 इनका 20 में ज्यादा हो गए ना, चारित्र पर्याय ज्यादा हो गए ना। कषाय कुशील के 35 ले रहे हैं, सबसे अधिक ले रहे हैं। उत्कृष्ट ले रहे हैं आंटी, वो तो उत्कृष्ट हाँ, ले रहे हैं। उत्कृष्ट है ना। तो 20 हाँ। इसके कम से कम 20 रहेंगे। वही मैंने कहा ना, वो मूल गुण में दोष नहीं लगा रहा है, तो उसके कम से कम भी होंगे तो 20 होंगे, पुल्लाक से अधिक होंगे। पुल्लाक हम यहाँ किसे मान रहे हैं? जिसने संयम में दोष लगा लिया है, संयम को असार किया, वो दोष लगा रहा है, लेकिन वो सिर्फ उत्तर गुण में लगा रहा है। नौकारसी पोरसी किसी पचकांड में दोष लगा रहा है। हाँ। और ये तो महाव्रत जगन्य 20 मतलब क्या समझेंगे आंटी? उनके पर्याय क्या? संयम स्थान पर्याय तो बात कर रहे हैं, क्षोभक्षम होता है ना, क्षोभक्षम के कारण जो निर्भर कर रहा है, तो इनका जो क्षोभक्षम हुआ सबसे कम हुआ। संजलन कषाय और नौकषाय की क्षोभक्षम की बात है, बाकी तो चारित्र मुनि का सबका समान है। प्रत्याख्यान वर्ण अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान सबका समान है, किंतु इन कर्मों की वजह से और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभक्षम भी सम्मिलित है। इनकी 10 है, इन्होंने दोष लगा लिया, पुरुषार्थ नहीं किया इन्होंने। वो दोष सेवन कर रहे हैं, लेकिन खाली नौकारसी अशुद्ध कर ली। तो आंटी कषाय कुशील में 10 क्यों लिए? अभी आपने नव दीक्षित की अपेक्षा कुछ बताया। हाँ, दीक्षित अभी एकत्रित नहीं कर पाया है, आएगा, कुछ तो समय लगेगा। अधिक मतलब संयम जितने ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है। जैसे कषाय कुशील के उत्कृष्ट 35 है, मतलब जितने ज्यादा है उतने अच्छे संयम स्थान है। हाँ हाँ हाँ, बोलो सुनीत। हो गया? हम भाभी जी हाँ। प्रति सेमना कुशील को जगन्य में दोनों को 20-20 लिया है, जबकि हाँ। बकुल उत्तर गुण में और प्रति सेमना कुशील और उत्तर गुण दोनों में, तभी भी दोनों तुल्य है जगन्य में तो। हाँ, क्योंकि वहां अपन उपसंपदान द्वार देखो इसका, उससे तुलना करेंगे जब वो आएगा ना, तब अपने को ये समान लिए थे। तुम लाई थी ये नंबर? हाँ, नंबर लाई थी उस वक्त, सोच समझ के ही अपन सब किए थे क्लास में। तो अभी उपसंपदान द्वार से निकल जाएगा, 24वां द्वार करेंगे ना, उससे तुलना वापस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। 7, 8, 9 में सर्व आकाश प्रदेशों को सर्व आकाश प्रदेश तो असंख्याति लेंगे क्या? आकाश प्रदेश अनंत लेंगे? नहीं, सर्व आकाश लोक है। हाँ, अनंत को। ठीक है भाभी। हाँ कमलेश। भाभी जी, ये पुलाक अगर जैसे एक मिनट, नहीं, दोष लगाने के बाद वो मतलब उस प्रायश्चित कर लेता है, उसके बाद भी क्या उनके संयम स्थान कम ही रहेंगे पुलाक के? उसके बाद भी उनके कम ही है, 15 ही बता रहे हैं ज्ञानी। कषाय कुशील से कम रहेंगे। प्रायश्चित ले लिया तब तो वो कषाय कुशील बन गया ना। अच्छा, अतिक्रमण कर लिया तो पुल्लाक है नहीं। ये तो पुल्लाक अवस्था की बात चल रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी, अगर संयम स्थान में शुद्धि बढ़ता रहेगा, जैसे प्रतिसेवना से कषाय कुशील का जैसे ज्यादा बताया 30 और 35, तो उसका तो फिर चारित्र पर्याय भी तो वैसे ही बढ़ेगा ना क्षयोक्षम के कारण। हाँ, सबका ही अनंत है, उस अनंत में उनका ज्यादा समझ लेना। अच्छा मासी, फिर भी ये ना थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है संयम स्थान और चारित्र पर्याय में फर्क। ये सच में संयम स्थान तो बता रहे क्षोभक्षम की भिन्नता। हाँ, ये समझ में आ गया कि जितना नौकषाय और सज्ज्वलन का क्षयोक्षम रहेगा, वैसे वैसे उनके स्थान ऊपर जाएंगे। हाँ, अब संयम स्थान, समान प्रकार का संयम स्थान 2 प्रकार के मुनि का है। हाँ। एक मुनि कपड़ा धो रहा है, दूसरा दोनों मुनि कपड़ा धो रहे हैं। दोनों के परिणाम चारित्र पर्याय में शुद्धि अशुद्धि हो सकती है ना, देखने में हमें लग रहा है दोनों समान कार्य। तो मासी क्षयोक्षम पे ही तो निर्भर करेगा ना कि उनका कितना। नहीं, आत्म परिणाम भी निर्भर कर रहे हैं।
अच्छा, क्षोभक्षम तो आत्म परिणाम। हाँ, क्षोभक्षम हुआ उसी प्रकार कोई का क्षोभक्षम दोनों का समान है, लेकिन वो चारित्र में ज्यादा ध्यान रख रहा है। कपड़ा अहो भाव से धो रहा है, अहो भगवान की आज्ञा अनुसार धो रहा हूँ। वो परिणाम भी तो क्षयोक्षम से ही आएगा ना नहीं, मनसा। वो चारित्र के परिणाम आ गए ना। चारित्र की शुद्धि शुद्धि हुई, वो संयम की शुद्धि अशुद्धि ना, तो कार्य में मन वचन काय की प्रवृत्ति में भिन्नता आ गई, वो चारित्र हो गई ना। अच्छा, ठीक। पढ़ो सुधा। प्रश्न 7871 बनते, एक पुलाक स्वस्थान सन्निकर्ष यानी दूसरे पुलाक से चारित्र पर्यायों से हीन होता है या तुल्य होता है या अधिक होता है। गौतम, वह कदाचित हीन, कदाचित तुल्य और कदाचित अधिक होता है। हीनाधिक होता है तो षट स्थान पतित होता है। प्रश्न 7872 पुलाक आदि में षट स्थान पतित यानी अनंतवें भाग आदि 6 स्थानों की प्ररूपणा क्यों की गई है? उत्तर, प्रत्येक चारित्र के अनंत पर्याय होते हैं। एक ही चारित्र का पालन करने वाले अनेक साधु होते हैं। उनके चारित्र की असमानता को बताने के लिए षट स्थान पतित की प्ररूपणा की गई है। प्रश्न 7873 एक पुलाक दूसरे पुलाक से षट स्थान पतित हीनाधिक होता है, इसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक पुलाक के चारित्र पर्याय के फर्स्ट अनंत विभाग किए जाएं, उससे दूसरे पुलाक के चारित्र पर्याय एक भाग कम हो तो वह न्यूनतः अनंतवें भागहीन होती है, और पहले पुलाक की चारित्र पर्याय अनंतवें भाग अधिक होती है। सेकंड, भाग सबसे छोटा हिस्सा होता है, इसलिए सबसे पहले अनंतवें भाग की बात की गई है। अनंत गुणा सबसे बड़ी राशि होती है, उसकी लास्ट में होगी। दूसरा सेकंड, असंख्य विभाग किए जाएं, उससे दूसरे पुलाक की चारित्र पर्याय एक आदि भाग कम हो तो वह न्यूनतः असंख्यतम भागहीन होती है। यावत थर्ड, दूसरे पुलाक के जितने चारित्र पर्याय हैं उनको अनंत से गुणा करने पर जितने चारित्र पर्याय होते हैं वे पहले पुलाक के बराबर हो तो दूसरे पुलाक की न्यूनता अनंत गुणा हीन होती है, और पहले पुलाक की चारित्र पर्याय अनंत गुणा अधिक होती है, अर्थात दूसरे पुलाक की विशुद्धि से पहले पुलाक की विशुद्धि अनंत गुणा अधिक है। प्रश्न 7874 बनते, पुलाक की चारित्र पर्याय बकुश की चारित्र पर्यायों से हीन है, तुल्य है या अधिक है? उत्तर, गौतम, पुलाक की चारित्र पर्याय बकुश से अनंत गुणा हीन होती है, क्योंकि बकुश विशुद्ध परिणाम वाला होता है। इसी प्रकार पुलाक प्रतिसेवना कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक से भी अनंत गुणा हीन होता है, किंतु कषाय कुशील के साथ षट स्थान पतित होता है। प्रश्न 7875 पुलाक और प्रतिसेवना कुशील दोनों मूल गुण और उत्तर गुण में दोष लगाते हैं, फिर प्रतिसेवना कुशील से पुलाक का चारित्र अनंत गुणाहीन क्यों होता है? उत्तर, दोनों प्रतिसेवी होते हैं, किंतु प्रतिसेवना कुशील के परिणामों की विशुद्धि और चारित्र की विशुद्धि अधिक होने के कारण उनके चारित्र पर्याय पुलाक से अनंत गुणा अधिक होते हैं। पुलाक के चारित्र पर्याय 100 से 150 हैं, जबकि प्रतिसेवना कुशील के 200 से 300 हैं। प्रश्न 7876 पुलाक प्रतिसेवी होते हैं और कषाय कुशील अप्रतिसेवी होते हैं, उनके चारित्र में षट स्थान पतित के अंतर में अनंत गुणा को स्पष्ट कीजिए। नव दीक्षित कषाय कुशील के जगन्य चारित्र पर्याय अल्प 100 होते हैं, जबकि पुलाक जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी वत्थु का आचार वत्थु लिखना होगा बाबू जी, ये तीसरी वत्थु का अध्ययन किए हुए होते हैं। पूर्वों का अध्ययन करते हुए
तप आदि से अनंत चारित्र के पर्याय एकत्रित किए हुए होते हैं। अतः पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय 150 अनंत गुना अधिक होते हैं। प्रश्न 7877। एक बकुश के चारित्र की तुलना दूसरे बकुश से यावत स्नातक से कीजिए। बकुश परस्पर सट स्थान पतित होते हैं एवं प्रति सेवना कुशील तथा कषाय कुशील से भी सट स्थान पतित होते हैं। पुलाक से अनंत गुना अधिक हैं, क्योंकि बकुश के चारित्र पर्याय 200 से 250 हैं, जबकि पुलाक के सिर्फ 100 से 150 ही हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक से अनंत गुना हीन होते हैं। प्रश्न 7878। एक प्रतिसेवना कुशील के चारित्र की तुलना दूसरे प्रतिसेवना कुशील से यावत स्नातक से कीजिए। उत्तर। प्रतिसेवना कुशील परस्पर शत स्थान पतित होते हैं एवं बकुश और कषाय कुशील से भी शत स्थान पतित होते हैं। पुलाक से अनंत गुना अधिक और निर्ग्रंथ और स्नातक से अनंत गुना हीन होते हैं। प्रश्न 7879। कषाय कुशील के चारित्र पर्याय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। उत्तर। फर्स्ट, कषाय कुशील परस्पर सट स्थान पतित होते हैं एवं पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील से भी सट स्थान पतित होते हैं। कषाय कुशील के चारित्र पर्याय 100 से 350 है, अतः पुलाक आदि के 7 सट स्थान पतित होते हैं। सब ये नंबर लेके यहाँ से एक बार सब टैली कर लेना पेपर। सेकंड, निर्ग्रंथ और स्नातक से अनंत गुना हीन होते हैं। प्रश्न 7880। निर्ग्रंथ और स्नातक के चारित्र पर्याय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। निर्ग्रंथ और स्नातक की चारित्र विशुद्धि तुल्य होती है, शेष सभी से अनंत गुना अधिक होते हैं। सुधा आंटी, हाँ, मैं पढ़ दूं? आपको गले में तकलीफ है तो? ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ आंटी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। हाँ, प्रश्न संख्या 7881। योग द्वार। भन्ते, पुलाक सहयोगी होता है या अयोगी? उत्तर। गौतम, पुलाक सहयोगी होता है, अयोगी नहीं। 7882। भन्ते, पुलाक में कितने योग होते हैं? उत्तर। गौतम, पुलाक में मन, वचन, काया तीनों योग होते हैं। इसी प्रकार ब्रेक दे दो, 1 सेकंड सब कोई चिंतन कर लो। भगवान महावीर और गौतम स्वामी साक्षात वार्तालाप कर रहे हैं। तीनों प्रश्न वैसे ही चल रहे हैं, आगे भी चल रहा है। कितनी विनम्रता पूर्वक उनका अहोभाव चिंतन करो, कर्मों की निर्जरा विशेष होगी। पढ़ो। गौतम, प्रतिभा इसी से संबंधित है। जी, मेरा ये सन्निकर्ष और संयम स्थान से रिलेटेड है। क्या है? मैं से जानना चाह रही थी कि संयम स्थान को जैसे आपने बताया कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के क्षयपशम से, क्या प्रत्याख्यान तक जितने भी सेक्शन है? नहीं, उनको तो छोड़ ही दो, उनका तो शुद्ध क्षयपशम है, समान है। निर्भर संयम बनेंगे, संजलन कषाय, नो कषाय, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ मतलब उनको प्राप्ति हो गई चारित्र की, पहले उनके क्षयपशम हो गया तो प्राप्ति हो गई, वहां तक सब समान हो गया। हाँ, अब उसको हम समझ रहे हैं संयम स्थान। अब संयम स्थान से जब हम इसमें सन्निकर्ष द्वार में आ रहे हैं, संयम स्थान में भी तो भाभी जी जो अंतर आ रहा है, जैसे क्षयपशम समान हो गया तो संयम स्थान हो गया, अब संयम स्थान में भी आपस में अंतर हो रहा है ना, तो वो भी संज्वलन कषाय आदि के वजह से हो रहा है, नौ कषाय आदि के वजह से। सन्निकर्ष में भी हम सेम ही चीज ले रहे हैं क्या? वो बात हो गई, वहां वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम भी तो है, अध्यवसाय भी थोड़े जुड़ जाएंगे पूर्व संस्कार से। जैसे उदाहरण, हाँ बोलो। संयम स्थान मान लीजिए 4 जन है, 4 जन के संयम स्थान एकदम स्टार्टिंग सेम ही है। अब संयम स्थान में परस्पर जो अंतर आ रहा है वो हो रहा है
कषाय, संज्वलन कषाय और नौ कषाय की वजह से। ठीक है, और भी जोड़ो उसमें। संजुलन और कषाय का हो गया एक बात, उसके साथ में वीर्यंत्राय कर्म आदि का। मान लो कि कोई साधु को कपड़ा धोना है, 2 साधुओं को, एक गवेषणा करके ला रहा है पानी, और एक गया प्रमाद कर लिया, पास में जो मिला लेके आ गया। चारित्र पर्याय भिन्न हो गई ना। हाँ, तो ये भिन्नता आती तुरंत उसको हम सन्निकर्ष बोल देंगे क्या? हाँ, उसको सन्निकर्ष में चारित्र पर्याय में ले आएंगे ना। तो चारित्र मतलब पर्याय जैसे हम प्रवृत्ति में चेंज हो रहा है, प्रवृत्ति में चेंज होते ही तुरंत हम उसको सन्निकर्ष के डेफिनेशन में ले आएंगे। हाँ। और ये जो अनंत वाली राशि बताई है ना, अनंत मतलब आकाश प्रदेशों से सर्व आकाश प्रदेशों के गुणा करने पर, ये अनंत से क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब उसको क्या कर्म परमाणु इतने कर्म दलिक है, उसी उनका से कुछ उदय या उनकी प्रवृत्ति से देखना पड़ेगा ना। एक मुनि एकदम यत्न पूर्वक हाथ उठा रहा है, समान संयम स्थान, एक मुनि फटफट कर रहा है, चारित्र पर्याय में कितना फर्क आ गया। तो इसी प्रकार फर्क तो आया, जुड़ जाएगा मतलब ये ना। अनंत गुणी की संख्या, ये जो गणित है ना, ये किस हिसाब से निकाला? मतलब कर्म परमाणु में अंतर पड़ जा रहा है, इसलिए इतना अंश फर्क पड़ रहा है इनमें। फर्क पड़ रहा है, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, अध्यवसायों में फर्क से ले रहे हैं अनंत गुणा का अंतर कि कर्म से ले रहे हैं? नहीं, खाली कर्म जैसे उदय प्रवृत्ति संयम स्थान दोनों का समान है। मैं प्रवृत्ति आलसी जैसे कर रही हूँ, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ जीव हिंसा थोड़ी हो रही है, यहाँ से ले आई पानी, वहां से ले आई, कर ली, तो चारित्र की प्रवृत्ति में अंतर आ गया ना, चारित्र के में फर्क आ गया ना उनके। एक गुण काला, 2 गुण काला आदि बोलते हैं ना अपन, काले के ही भेद कर रहे हैं सब। तो उसी प्रकार की चारित्र की संयम, चारित्र की सारी बात चल रही है, उनकी प्रवृत्ति के कारण ये फर्क आ गया उनमें। हाँ, वो मैं यहाँ तक तो समझ गई भाभी जी। मैं खाली ये पूछ रही थी, अनंत के गणित क्या हम मतलब कर्म से बैठाएंगे उनका, कि उतने दलिक उदय में आके क्षय होते जा रहे हैं और किसी के बनते जा रहे हैं, तो अनंत वैसे कैसे करोगे? कर्म तो मान लो कि प्रत्येक निषेक में अनंत कर्म दलिक रहता है, अनंत तो दोनों ही खपाएंगे, चाहे अपन भी एक समय अनंत कर्म निषेक कर्म पुद्गल निकल रहा है, एक निषेक की निर्जरा हो रही है तो अनंत निकल। तो अब अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि भाई कोई अपवर्तना करके अनंत कर्म निकाल दिया। हाँ, किसी का ज्यादा निकल रहा है, किसी का कम, वैसे मतलब मैं पूछना चाहती हूँ। वो अपवर्तना आदि को घटित करना पड़ेगा। हाँ, किसी का अपवर्तना हो जाए, किसी के बांध रहा होगा मे बी, किसी की ज्यादा अपवर्तना कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई छोटा। मैं सोच रही थी वैसे अनंत के गणित को बिठाए क्या? हाँ, बैठा सकते हैं। कर्म निषेध, मेरा ध्यान ही नहीं गया, तुम अभी वापस बोलियो तब गया। क्यों नहीं बैठा सकते? इसको भी देखो, यही तो अनुयोग है प्रतिभा। ये मान लो अब अपवर्तना से अपन बैठाएंगे तो एक जीव है, छोटा कंडक ले रहा है, हर कंडक में से उदयमान प्रकृति है, उसके उदय क्षण में से गिरता जा रहा है, वहां गिर रहा है, उसके कम गिर रहे हैं, और एक जीव है बड़ी स्थिति की घात कर रहा है, तो अधिक दलिक उसके जाके गिर रहे हैं उदय क्षण से, गुणश्रेणी रचना आदि भी हो रही है। ले सकते हैं, कर्म पुद्गलों से घटित कर सकते हैं। इसे ही अनुयोग कहा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार से आगमों की व्याख्या करना अनुयोग। मेरा ध्यान नहीं गया था कर्म से। ठीक है, कृपा करें। हाँ, ठीक है, मेरे को लगा वो करने से शायद इजीली समझ में और मतलब आ जाएगा, इसीलिए। हो गया क्लियर? ये अपवर्तना के द्वारा घटित कर रही है प्रतिभा, कर्म प्रदेशों से घटित कर रही है। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, सैनिक तुलनात्मक है, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कुशील, इन सबका आपस में जो तुलनात्मक है, वही तो सही है जो उनका तुलनात्मक। भाभी जी, जो पुलाक के तो जगन्य 10 है और उत्कृष्ट 150 है, और बकुश के 200-250 है, तो इसलिए वो तीनों के चाहे अपने उत्कृष्ट से भी लो चाहे जगन्य से भी लो ना। दोनों तरफ से भी करेंगे तो भी अनंत गुण ही लाएंगे। कषाय कुशील के जगन्य ले लो, जगन्य संयम स्थान देखो दोनों के तुल्य है 10-10, किंतु चारित्र पर्याय नहीं, उसके क्या जाए 100 और उनके भी 100 से 350, तो वहां पर दोनों का सेम होने के कारण वो षट स्थान पतित हो गए, है ना? ऐसे मैं समझी नहीं, एक बार तुम क्या बोली? मैं हाँ बोल दे। जैसे भाभी जी, पुलाक के तो है जगन्य 10 और उत्कृष्ट 150, और कषाय कुशील के है जगन्य 10
150 से मत लो, 150 अपन ने क्या लिया है, वहां तो अपन चारित्र पर्याय को जोड़े हैं तो ज्यादा ले लिए संख्या, 10 से मत लो। पुलाक की जगह ने तो 100 कितनी ली है? 150। हाँ 100 है, पुलाक की जगह ने 100 है 100 और उत्कृष्ट 150 ली है। और कषाय कुशील की जगन्य 100 है और उत्कृष्ट 350 है। हाँ तो जगन्य इस दोनों का सेम होने के कारण ही तो षष्ठ स्थान प्रतीत हुआ ना। क्यों? उत्कृष्ट से भी हो जाएगा, अनंत गुणाहीन। नहीं, अगर वो हाँ 150 पर बैठा हुआ है तो फिर हाँ। वो उसको जगन्य से टैली करेंगे तभी तो अनंत गुणहीन बैठेगा ना, अनंत गुणहीन वाला बोल तो। हाँ 150 वाला है, 200 वालों से ही अनंत गुणा, अपन ने 50 को यहाँ अनंत गुणा मान लिया है ना। तो अगर कोई कषाय कुशील 200 वाला है तो पुलाक से अनंत गुणाहीन हो गया ना। हाँ पुलाक से गुणाहीन हो गया ना उससे। हाँ पुलाक उससे हो गया। अगर कषाय कुशील को हीन करना है तो उसको नीचे बिठा दो फिर। तो कषाय कुशील को 100 मानो। हाँ 100 मानो, वही मैं पुलाक को मानो 150 उस समय, तो कषाय कुशील हीन हो गया ना, अनंत गुणाहीन। एक को उत्कृष्ट पर बिठाया और एक को जगन्य पर बिठाया। हाँ। तब हो गया ना। हाँ थोड़ा वैसे कर लो बैठकर गणित। ठीक है भाभी जी। पढ़ो आंटी सुधा। हाँ प्रश्न 7882 भन्ते पुलाक में कितने योग होते हैं? उत्तर गौतम, पुलाक में मन, वचन, काया तीनों योग होते हैं। इसी प्रकार निर्ग्रंथ तक कहना चाहिए। प्रश्न 7883 भन्ते स्नातक सहयोगी होता है या अयोगी? उत्तर गौतम, स्नातक सहयोगी भी होता है और अयोगी भी होता है। सहयोगी होता है तो कितने योग होते हैं कांताबे? स्नातक केवल ज्ञानी सहयोगी होते हैं तो कितने योग होते हैं? 3। मन योग कैसे मानते हैं? मन योग किसे कहते हैं? चिंतन। अनम्यूट करो, कुछ बोल रही है। आंटी सोनम जी करें? सपना जी बुरा ने 4 भेजा है, क्या बोल रहे थे आप? सोनम जी मैं करती हूँ कांता जी। हाँ मैं बताऊं? हाँ बोल, एक बार वो बोलने दो फिर बोलना। हाँ ठीक। हाँ बोलिए कांताबे। आपने 3 हाँ तीनों ही उसमें सहयोगी में तो तीनों ही योग रहेंगे, तो अनिंद्रिय इसलिए मन नहीं लेंगे क्या? नहीं 3 है उत्तर, ठीक है, मैं तो प्रति प्रश्न कर रही हूँ क्योंकि योग तीनों ही है, मन वचन काया तीनों योग है उनके। ठीक है तीनों है, राइट है उत्तर। मन योग किसे कहते हैं? चिंतन मनन करने को मन योग कहते हैं ना। तो केवल ज्ञानी चिंतन मनन करते हैं क्या? नहीं करते। मन योग क्यों बोलते हैं? मालूम नहीं है अभी। कौन बोलेगा? प्रतिभा बोल रही थी ना। हाँ, जब अनुत्तर विमानवासी देव आदि कोई प्रश्न पूछते हैं, सिर्फ अनुत्तर कोई भी देव जो मनोवर्गना लब्धि हाँ संपन्न कोई देव प्रश्न पूछते हैं तो उनको तीर्थंकर भगवान या केवल ज्ञानी कोई उस समय मन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं? मनोवर्गना के पुद्गलों को लेके भेज देते हैं, उनको निस्सरण कर देते हैं, निकाल निस्सरण कर लेते हैं। पुद्गल लिए पूरे मनोवर्गना के अपन ले रहे, अपन तो चिंतन मनन करके छोड़ते हैं क्योंकि मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोक्षम चल रहा है अपने, और वो उन पुद्गलों को छोड़ देते हैं और उनको वो वहां से देख लेते हैं, पुद्गल उत्तर मिल जाता है। जैसे अगर मैं मिट्टी में कुछ लिखूं, आप लोग उसको पढ़ के समझ जाओगे ना, उस प्रकार वो मनोवर्गना के पुद्गल भी मिट्टी होती है, वो उनको देखकर समझ जाते हैं। इस अपेक्षा से उनमें मन योग माना है, पर के लिए वो प्रयोग करते हैं। बाबू जी इसका मतलब तीर्थंकर या केवल ज्ञानी जो भी इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब अंदर नहीं लेते हैं, इसको आत्मसात नहीं करते हैं, खाली बाहर से पुद्गलों को लिया और बाहर से ही भेज दिया, वैसे समझना चाहिए। देखो नहीं, इसके लिए कहा जाता है पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और निस्सरण करते हैं। योग की प्रवृत्ति बता रहे हैं, चाहे बाहर से भी हो सकती है लेकिन अपन नहीं बोल सकते हैं बाहर से, ग्रहण और निस्सरण शब्द है। अब ग्रहण अपने तो जैसे मन रूप में परिणत होता है बाहर से, हाँ परिणत तो कर ही रहे हैं ना उनको। मन वर्गना तो सूखी घास जैसी है, मनोवर्गना की तो सूखी मिट्टी है, उसको लेकर मिट्टी फेंक रही हूँ, ऐसे ऐसे उसमें लिख रही हूँ आम समझ लो, तो कुछ तो मैंने प्रवृत्ति की है ना उसमें, आम लिखकर उसको शब्द बनाया आम मन में, फिर वो निकला। जो डिफरेंस अपने में और उनके ग्रहण करने में डिफरेंस खाली इतना ही आ रहा है क्या कि ग्रहण
ग्रहण के डिफरेंस का नहीं मिल रहा है साहित्य में। उनका अपना होता है क्षोभशम से है, और उनका सिर्फ होता है पर के प्रयोग से, पर के लिए प्रयोग करने के लिए पुद्गलों को लेकर छोड़ते हैं। ये अंतर है। अपन चिंतन अपने मन रूप में अपना मन रूप में परिणत होता है, उनका हाँ। फिर मन रूप में परिणत नहीं होता है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मति ज्ञानावर्णी कर्म ही नहीं है उनके, तो सिर्फ ग्रहण करते हैं, उस आकार से छोड़ देते हैं। जैसे कोई कुशल किसान होता है तो वो ऐसे बीज उछालता है कि सब बीज सीधे का सीधे पड़ जाता है, या सब बीज उल्टे का उल्टे, जैसा वो चाहे कर सकता है ना। उसी प्रकार। हाँ, सपना जी कुछ बोल रहे थे। आंटी सपना जी ने लिखा टेलीपैथिक जैसा। हाँ पढ़ो आंटी। हाँ। उपयोग द्वार 17वां उपयोग द्वार। प्रश्न 7884। भन्ते पुलाक साकार उपयोग युक्त होता है या अनाकार उपयोग युक्त होता है? उत्तर गौतम, वह दोनों प्रकार के उपयोग से युक्त होता है। इसी प्रकार स्नातक तक कहना चाहिए। प्रश्न 7। कितने उपयोग है? 2। कितने उपयोग है? 2। कौन बोल रहा है? स्नेहा जी को बोलने दो, बोलना। अच्छा सॉरी आंटी, हाँ मुझे लगा। हाँ स्नेहा जी कितने उपयोग है अपने में? सोनम जी मैं करूँ क्या? हाँ, सपना जी साकार अनाकार दोनों उपयोग है, ये तो आ गया। अब टोटल 12 उपयोग में से अपने कितने उपयोग है? सपना जी बड़ी जल्दी जल्दी भेज रहे हैं उत्तर। स्नेहा जी बोलिए। 12 उपयोग ध्यान है ना? अपने में 12 टोटल है, उसमें से अपने में 12 कहाँ है? एक जीव में 12 तो एक साथ हो सकते हैं क्या? श्रेया जी का उत्तर ठीक है। 4 है ना अपने में। मति श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम है, और चक्षु अचक्षु दर्शनावर्णी कर्म। 4 उपयोग है अपने में। कोई जीव बिना उपयोग के रहता है? सूक्ष्म निगोद का जीव बिना उपयोग के रह सकता है? स्नेहा जी। आंटी उत्तर दे रहे हैं, लोगों ने टाइप की है। हाँ, लोगों के उत्तर तो ठीक आ रहे हैं, जो जो मुझे दिखे। मीनाक्षी जी, प्रिंसी 2 का दिखा। ठीक, पढ़िए। हाँ आंटी पढ़ो। हाँ, प्रश्न 7885। पुलाक आदि छद्म जीवों को पहले अनाकार उपयोग अर्थात दर्शन होता है, फिर साकार उपयोग अर्थात ज्ञान होता है, तो पहले साकार उपयोग का कथन क्यों किया गया है? उत्तर साकार उपयोग की प्रधानता बताने के लिए उपयोग का यह क्रम है। साकार उपयोग यानी ज्ञान आ गया ना, साकार यानी ज्ञान। पहले भाग में ये कहाँ पर है बताओ? 8 कर्मों के क्रम का वर्णन है ना, उसमें भी ज्ञानावर्णी कर्म को सर्वप्रथम क्यों कहा गया? पंचसंग्रह की टीका आदि से वर्णन है। पहले भाग से निकालो, 8वें शतक में होना चाहिए। श्वेता नहीं है क्या? नहीं तो अभी नंबर बता देते। आंटी श्रेया आंटी ने भेजा है। क्या है शोभा भाई? बोलिए नंबर। 23 श्रेया जी ने भेजा है 2308। खोलो सबको 2308। टू 308 में कहाँ है? प्रतिभा जी ने 2309 का है। पांच ज्ञान का यह क्रम क्यों है? ज्ञान और भी दिया होगा, ये तो ठीक है। एक सामान्य पढ़ लो एक बार इसको। अन्नपूर्णा एक पढ़ो, एक और है पंचसंग्रह की टीका के आधार से। हाँ आंटी पढ़ती। 2309।
09 पांच ज्ञान का यह क्रम क्यों है? उत्तर, सर्वप्रथम मति ज्ञान कहा गया है क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। यद्यपि मति शुद्ध के साथ अवधि की कई बातों में समानता है, जैसे मिथ्यात्व के उदय से मति शुद्ध ज्ञान अज्ञान रूप परिणित हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से अवधि ज्ञान भी विभंग ज्ञान रूप परिणित हो जाता है, किंतु अवधि विशिष्ट विशुद्धि से प्राप्त होता है, इसलिए मति शुद्ध के बाद अवधि ज्ञान कहा गया है। 3 नंबर, यद्यपि मनपर्याय ज्ञान भी अवधि ज्ञान के समान रूपी द्रव्य को ही जानता देखता है, तथापि मनपर्याय ज्ञान विशुद्धतर अप्रमत्त परिणामों में प्राप्त होता है, इसलिए अवधि ज्ञान के बाद मनपर्याय ज्ञान कहा गया है। चौथा, केवल ज्ञान की प्राप्ति विशुद्धतम परिणामों में होती है एवं यह सबसे अंत में प्राप्त होता है, इसीलिए इसका निर्देश सबसे अंत में किया गया है। ये तो ठीक है, 5 ज्ञान का है, अपने साकार उपयोग की प्रधानता क्यों है? ज्ञानावर्णी कर्म का नाम पहले क्यों है? ये बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, मेरे से भी अभी वो पेज नहीं निकल रहा है, बाद में देख के रखना उसको। सबको लिखो होमवर्क में, 8 कर्मों का क्रम का ये मिल गया। 2751 पढ़ो। जैसे यहाँ दिया साकार उपयोग की प्रधानता बताने के लिए उपयोग का, तो साकार उपयोग की प्रधानता है ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म का क्यों उपयोग है? पढ़ो इसको। हाँ जी। प्रश्न 2751, 8 कर्म प्रकृतियों के कथन का यह क्रम क्यों है? उत्तर, पंच संग्रह की टीका और कर्म विपाक की टीका में इसके कथन के क्रम का कारण इस प्रकार बताया गया है। यथा, उपयोग जीव का लक्षण है, इसके ज्ञान और दर्शन 2 भेद हैं। इसमें ज्ञान को प्रधान माना जाता है क्योंकि ज्ञान से ही शास्त्रों का विचार किया जाता है। दूसरा, केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति ज्ञानापयोग में होती है। सी, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान गुण सर्वाधिक पूजनीय है, इसलिए ज्ञान के आवरण भूत ज्ञानावर्णी कर्म का सबसे पहले कथन किया गया है। 2 नंबर, दर्शन की प्रवृत्ति मुक्त जीवों को ज्ञान के अनंतर होती है, इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म के पश्चात दर्शनावर्णी कर्म का कथन किया गया है। बाकी पढ़ लेना, सब हो गया ना। साकार उपयोग की प्रधानता, इसीलिए ज्ञानावर्णी कर्म का भी पहले पढ़ो। हाँ, 18वां द्वार कसाय द्वार। प्रश्न 7886, भंते, पुलाक सकसाई होता है या अकसाई? उत्तर, गौतम, पुलाक सकसाई होता है, इसी प्रकार कसाय कुशील तक कहना चाहिए। प्रश्न 7887, भंते, पुलाक में कितने कसाय होते हैं? उत्तर, गौतम, पुलाक में क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कसाय होते हैं, इसी प्रकार पति सेवना कुशील तक कहना चाहिए। प्रश्न 7888, भंते, कसाय कुशील में कितने कसाय होते हैं? उत्तर, गौतम, कसाय कुशील में 4 अथवा 3 अथवा 2 या 1 कसाय होता है। में कितने? यहाँ क्या बात चल रही? कसाय उदय की अपेक्षा समझना चाहिए। अपने में कितने? कौन दे रहा उत्तर? संख्या में कितने कसाय है? आंटी किसको बोलना है? आ गया हैंड रेज, गणपति जी बोलिए। 4 कसाय है अभी हमारे में। तो 3 2 1 क्यों नहीं है? 3 2 तो 10वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में 4 श्रेणी में होते हैं ना, 3 2 1 कसाय हो रही, चाहे उपशम कोई में। तो अभी श्रेणी का विच्छेद कब हुआ? पिछली क्लास में बात चली थी, जम्बू स्वामी के बाद 10 बोलों का विच्छेद हुआ था ना, उसमें श्रेणी का भी विच्छेद हो गया। तो अभी अपने अगर तर्क करें, मैं अभी बहुत कषाय कर रही हूँ, बहुत लोभ, घमंड, मान सब कर रही हूँ, समझ लो। मैं तर्क देने बैठ जाऊं, कुतर्क होगा मेरा कि अभी तो शनि आरोहण है ही नहीं, भगवान ने कह ही दिया है कि हमारे तो परिणाम कषाय ही रहेंगे, तो क्या कषाय करते रहे? नहीं,
प्रयास करना है मंद करने का, उससे क्या फल होगा? अनुभाव बंद कम होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अपन कर सकते हैं कि कषाय को मंद करेंगे तो उसमें अनुभाव बंद कम होगा, वर्तमान में सुख शांति की अनुभूति होगी और कालांतर में उच्च कोटि के कर्म उदय में आएंगे। आंटी, हाँ पर बोलिए। अभी तो अपन जब पढ़ रहे हैं तो मन में तो एक भी कषाय नहीं है। थोड़ी देर बाद अमृत में अगर एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो वो दूषित होगा या नहीं? पर अपन प्रेजेंट का भी तो बता सकते हैं ना। हाँ, नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि में तो उदय है ही, अपन उसको निष्फल कर रहे हैं, लीन हो गए, इसलिए बिना उदय के तो होगा ही नहीं। कषाय का उदय ही चलेगा, शनि के बिना रुकेगा ही नहीं वो उदय। पर अगर अपन जैसे पढ़ भी रहे हैं और दिमाग बिल्कुल शांत चित्त है, हास्य उल्लास है, तो भी क्या अंदर में कषाय चालू रहेगी? हाँ लता जी, उसका उदय चल रहा है, उस उदय को निष्फल कर रहे हैं अपन। ठीक है। मान लो पहले के मेरे तीव्र बांधे हुए कषाय के कर्म उदय में आए, हो सकता है इस समय मैं ज्ञानार्जन नहीं कर रही होती तो मेरी चिंतन की धारा उस तरफ ही चलती, उसने ये कहा, उसने ये कहा, यही कषाय करते हैं अपन। इंडिया पाकिस्तान युद्ध का तो निर्णय अपन नहीं लेते हैं, तो वो कषाय चलती, वो इसमें है। तो उदय आई हुई कषाय है जो नई बंद भी रही है अभी, उसमें बहुत कम रस बंद होगा अशुभ प्रकृतियों में। पढ़ो। प्रश्न 7889। कसाई कुशील में 4 क्रमशः 3, 2, 1 कसाई कब होते हैं? उत्तर, प्रथम, छठे से 9वें जीव स्थान के दूसरे भाग तक संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय रहता है। दूसरा, 9वें जीव स्थान के तीसरे भाग में उपशम श्रेणी में क्रोध का उपशम और छपक श्रेणी में क्रोध का क्षय हो जाता है, तब 3 कसाय का उदय रहता है। तीसरा, चौथे भाग में मान का उपशम या क्षय होने पर 2 का उदय रहता है। और चौथा पॉइंट, 5वें भाग में माया का उपशम या क्षय होने पर 10वें जीव स्थान में 1 लोभ का उदय रहता है। प्रश्न 7890। उपशम और शपक श्रेणी किसे कहते हैं? उत्तर, महान गुणवान मुनि के आत्म विकास की वह श्रेणी अर्थात सीढ़ी। पहला, जिसमें मोहनीय को क्षय किया जाता है उसे छपक श्रेणी, और दूसरा, जिसमें मोहनीय को उपशांत किया जाता है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। प्रश्न 7891। भंते, निर्ग्रंथ सकसाई होता है या अकसाई? उत्तर, गौतम, निर्ग्रंथ अकसाई होता है, उपशांत कसाई भी होता है और क्षीण कसाई भी होता है। इसी प्रकार स्नातक के विषय में भी कहना चाहिए, किंतु वे उपशांत कसाई नहीं होते हैं, क्षीण कसाई होते हैं। हाँ बोलो प्रतिभा। मावी जी, इनका जो उपशम कहा गया है ना, जो श्रेणी में जो उपशम हो रहा है 9वें गुण स्थान से जो चालू होता है, तो उसमें पूर्ण उपशम नहीं होता है, तो इसको क्षयपशम रूप उपशम समझना है क्या? मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्षयपशम हो रहा है? नहीं, उपशम हो रहा है। क्षयोपशम तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का चल रहा है। श्रेणी में बात सिर्फ अपन मोहिनी की कर रहे हैं। हाँ, मतलब मोहिनी का ही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मोहिनी का क्षयोपशम नहीं, मोहिनी का क्षयोपशम रहता है सिर्फ छठे 9वें जीव स्थान के पहले भाग तक। दूसरे भाग से उपशम शुरू हो जाता है, तीसरे भाग से, सॉरी, दूसरे भाग तक क्षयोपशम रहता है। छठे जीव स्थान से लेकर 9वें जीव स्थान के दूसरे भाग तक संजलन कषाय का क्षयोपशम रहता है। उसके बाद उपशम या क्षय शुरू हो जाता है। मतलब उपशम मतलब उपशम ही समझना, उसमें उसका कोई प्रकारांतर भी होता है क्या उपशम का, कि नहीं, इस प्रकार का उपशम वैसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उपशम हो रहा है, पूर्ण रूप से उपशांत हो रही है एक एक प्रकृति। और फिर जाते जाते जब हम कह रहे हैं कि 11वें गुण स्थान में पूर्ण उपशम, वो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि 3 पहले हो चुका था और 1 बाकी था, उसका भी हो गया, इसलिए पूर्ण कह दिया क्या वहां पे? पूर्ण, सभी प्रकृतियां उपशांत हो गई मोहिनी कर्म की। अब वो अलग बात है कि कोई मान रहे हैं कि दर्शन सप्तक का क्षय करके भी चढ़ता है, क्षयिक संकित जीव भी कर रहे हैं ना, उपशम श्रेणी कर सकते हैं। कोई 7 का क्षय उपशम मान रहे हैं, कोई 4 का क्षय यानी 20 योजना और 3 का उपशम मान रहे हैं। वो भिन्न भिन्न विकल्प बनते हैं इसमें।
हाँ ठीक है, मेरा वही प्रश्न था कि जैसे क्षोभशम में कई प्रकार हो गए ना, उदयानुविद हो गए, नहीं शुद्ध हो गए, तो वैसे उपशम में कुछ प्रकार नहीं होता है। नहीं, कुछ प्रकार नहीं, उपशांत हो रही है पूर्ण रूप से। ठीक है भाभी जी, कृपा कर। भाभी जी जैसे चारों कषाय तो ना क्रमशः ही उपशांत होगी ना। हाँ, तो जैसे अभी संज्वलन क्रोध उपशांत है, तो माया लोभ नहीं है, तो फिर उसको क्या कहेंगे अपने उस समय उनका क्या चल रहा है? उपशम की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, प्रक्रिया चल क्रोध रही को है। उपशांत कर दिया, प्रक्रिया चल रही है ना। अच्छा, तो सबका ही फिर उपशांत ही कहेंगे ना? नहीं, प्रक्रिया चल रही है। भाई प्रक्रिया कब हुआ? तीसरे भाग में क्रोध का उपशम हुआ है, हाँ। चौथे भाग में मान का हुआ है। ऐसे ही बोलेंगे तो प्रक्रिया चल ही रही थी ना वहाँ। अच्छा अच्छा, उनका शोक्षम नहीं बोलेंगे ना? चल माने चलिए, नहीं, क्षोभशम ही चल रहा है इस समय। जिस समय तीसरे भाग में क्रोध का उपशम हो रहा है, उस समय अगर पूछेंगे कि मान का क्या हो रहा है, अभी क्या उत्तर दोगी? क्षोभशम चल रहा है। शोक्षम चल रहा है। जब तक उपशांत नहीं होगी क्षोभशम चल रहा है, और उपशम की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है भाभी जी। और विशेष खोलने के लिए ऐसे ही जवाब दोगे ना, उपशम की हाँ प्रक्रिया हाँ चल हाँ हाँ। आंटी पढ़ो। हाँ हाँ, लेस्याद्वार 19वां लेस्याद्वार। प्रश्न 7892। भन्ते, पुलाक सलेसी होता है या अलेसी? उत्तर, गौतम, पुलाक सलेसी होता है। प्रश्न 7893। भन्ते, पुलाक में कितनी लेस्याएं होती है? उत्तर, गौतम, 3 विशुद्ध लेस्याएं होती है, तेजो, पदम और शुक्ल। इसी प्रकार बकुस और प्रतिसेवना कुशील में भी 3 विशुद्ध लेस्याएं होती है। देख लो, पुल्लाक और प्रतिसेवना कुशील, महाव्रत, अणुव्रत सब में दोष लगा रहे हैं, लेकिन वे लेस्याएं शुद्ध रख रहे हैं, इसलिए उनका साधुपना टिका हुआ रहता है। अगर यहाँ अशुभ लेस्या आ जाए, ये मान परिणामों से वो कब के गिर जाए। आंटी प्रश्न है तो हाँ है? हाँ, प्रश्न है तो बस यहीं तक रीडिंग करूं? हाँ हाँ, टाइम बोलिए हो भी। जाए। जय जिनेन्द्र भाभी जी, मेरा पुराने से है। हाँ बोलो। पेज नंबर 397। कौन सी बुक? इसी में 397 पेज। ओ, इसी में क्या? हाँ, 7848 क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ बोलिए। इसमें जो पुलाक प्रथम आर्य में आदि में क्यों नहीं होते, तो पुलाक का संग्रहण नहीं होता, इसलिए अवसर्पणी काल के पहला, दूसरा, छठा, ये तो समझ में आया। उत्सर्पणी काल के पहले, पांचवें, छठे आर्य में तथा शेष 3 परिभाग में होते, तो यहाँ पे दूसरे आर्य में पुलाक भी तो नहीं होते हैं ना? नहीं होते। उत्सर्पणी काल के पहले, दूसरा, पांचवें, छठे, दूसरा शब्द आना चाहिए यहाँ। दूसरे में तीर्थ स्थापना ही नहीं होती है। हाँ वही, तीर्थ नहीं होता ठीक है, बात तो है, पुलाक। ठीक बात। सब कोई लिख लो इसको। 7848 में सेकंड लाइन में और उत्सर्पणी काल के पहले, दूसरे, पांचवें, छठे आर्य में। और बोलिए ठीक है बिना। भाभी। हाँ इतना ही था, मेरे को कंफर्म करना था वही। हाँ वंदना जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी ये जैसे इसमें लिखा ना कि पुलाक और मतलब के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुना है कषाय कुशील के, तो ये अनंत गुना कैसे हुआ? कितने बताएं अपन, वो अल्प बहुत में किए हैं ना, 50 को अनंत मानकर। 7870 में देखिए। 7870। हाँ अच्छा, 50 को अनंत माना है क्या? मैं हाँ, थी नहीं शायद। हाँ तो 50 को अनंत मान के कर लिया। अच्छा अच्छा 50 को अनंत गुना मान लिया। अच्छा, तो सब में 50 का डिफरेंस है, इसलिए अनंत गुना। अनंत गुणा, भगवान ने अनंत गुणा कहा है, तो 50 को अनंत गुणा माना हुआ है यहाँ। अच्छा आंटी अच्छा आंटी, जैसे हाँ मुनि जो जैसे लेते हैं जैसे दीक्षा वगैरह, तो हम प्रत्याख्यानावरण का शब्द बोलते हैं, तभी वो उनको उदय आता है ना, जैसे वो मुनि पना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये है ना 7739 के अंदर इनमें लिखा है ना, जैसे पुलाक बकुश कुशील के चरित्र में क्यों होती कोई है? खोलिए 7739 पेज नंबर 376। हाँ बोलिए।
इसमें लिखा है आंटी कि सभी की चाइत की भावना रहती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का शौपशम रुकता नहीं है। तो क्या शौपशम तो हो चुका है ना उनका, तभी उनको तो सातपना आया है ना। साधु आया है, सारे महाव्रतों में दोष लगा रहे हैं, लेकिन साधु बने रहना चाह रहे हैं। शौपशम रुक जाएगा तो वो साधु कहलाएंगे? नहीं, अगर शौपशम चल रहा था, साधु है, दोष लगाते हुए भी वो साधुपने को रखना चाह रहे हैं, इसलिए ये क्षोभम नहीं रुक रहा है। अपने अभी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम है, अपन श्रावक है। अगर एक क्षोभम रुक जाएगा तो श्रावक रहेंगे? अच्छा, गिर जाएंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा ना परिवाही हो जाएंगे। अच्छा आंटी, ये आपने आर्य में क्या बताया, पहले दूसरे पांचवे छठे आर्य में? यहाँ देखो दूसरा। हाँ बोलो आंटी। विनय सतना के लिए क्षमा आंटी, जो अभी आपने ठीक कराया ना 7848 में, हाँ। वो आप यहाँ पे इसलिए शायद नहीं दिया क्योंकि जब आप 7847 में दे रहे थे तो हम उनको जन्म से तो मान रहे ना आंटी, उत्सर्पणी काल के दूसरे तीसरे चौथे आर्य में। हाँ, सद्भाव की अपेक्षा नहीं मान रहे ना। हाँ, पर हमने जन्म की अपेक्षा लिया, इसीलिए आपने संभावना है कि आपने पहला और पांचवा और छठा आर्य ही किया है आंटी। अवसर्पणी काल में जन्म का कब है? तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा चौथा नहीं। ठीक है, सद्भाव तो नहीं है ना। और उत्सर्पणी काल में जन्म तो पहले में है, पांचवें छठे में कहाँ होगा उत्सर्पणी काल के? आप देखिए अवसर्पणी, देखो उत्सर्पणी काल में सद्भाव जन्म कब है? दूसरा तीसरा चौथा। हाँ। अगर जन्म से लिखेंगे यहाँ पर तो फिर ये लिखना पड़ेगा ना दूसरा तीसरा चौथा उत्सर्पणी का। तो यहाँ खाली 1 5 6 लिखा है तो 2 भी आएगा ही ना। आंटी आपने अवसर्पणी काल में भी देखिए, आपने पहला दूसरा और छठा किया क्योंकि हमने उसको जन्म और सद्भाव दोनों से ले लिया ना। हाँ, पहले में तभी तो आप पहला दूसरा छठा लिए। हाँ, दोनों ले लिया शामिल में। और यहाँ उस उत्सर्पणी में भी देखिए आंटी, आपने जन्म में लिया दूसरा तीसरा चौथा आ रहा और सद्भाव से तीसरा चौथा आ रहा। तो ये उत्तर संभावना है आंटी, मेरे को लगा कि आपने जन्म और सद्भाव दोनों से लिया, इसीलिए आपने दूसरा आरा नहीं किया। बाकी आप अच्छा, फिर मैं देख लेती हूँ, एक बार मत करो। यहाँ तो एक से एक सब एकदम कितना गहरा पढ़ते हो, बहुत अच्छी। हो गया। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उस समय क्या सोचकर लिखे, मैं ध्यान से देख के फिर बता दूंगी। आंटी एक क्वेश्चन है 7774 में, बस इतना ही पूछना था कि स्नातक में वीतराग क्षीण कषाय वीतरागी ये वर्ड क्यों लिखा? वो तो केवली हो जाते हैं ना। हाँ, तो कौन से वीतरागी है स्नातक क्षीण कषाय? तो वो तो 12वीं में आ ही गया ना, वो तो क्षीण कषाय। ये तो 13वां 14 गुणस्थान वाला है ना स्नातक। तो इसमें से वेद और राग का वर्णन करने के हिसाब से लिखा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया अभी विशेष जानकारी की ये स्नातक सभी क्षीण कषाय होते हैं। मूल पाठ में, हाँ होते मूल पाठ में देखना होगा मेरे ख्याल से, स्नातक में है या नहीं देख के बताते हूँ। हाँ, क्योंकि वो निर्गंध के बाद ही हो रहे हैं ना ये स्नातक। तो वो उसमें आ गया ये वर्ड तो पहले से ही। मूल में है तब तो होगा, एक बार देख लूंगी मूल में। ठीक है आंटी, जय जिनेंद्र। कौन सा प्रश्न नंबर आप बोले? 7774। ठीक है, देख लेंगे। आंटी हाँ, अगले दिन ले लेना, आज लेना है। ठीक है, कंचन जी सॉरी, आपने मेरा नाम लिया, स्नेहा बोल रही, ऊपर कैबिन में और लोग बैठे थे तो मैं नहीं जवाब दे पाई, सॉरी। अरे इसमें कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है।